कितने ब्रांड्स हैं आपके बॉडी में? मेरे बॉडी पे अभी 542 ब्रांड्स हैं। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ब्रांड लोगो टैटू अगर किसी के ऊपर है ना तो मैं हूँ ऑफिशियली। कुछ लोग है ना जानबूझ के दिखाने के लिए विजिबली वहां रखते हैं। बहुत सारी लड़कियों को मैंने देखा है कि ऐसी जगह पे डालेंगे जहाँ पे ऑब्सीन टू लुक एट दैट प्लेस ऑल्सो। मैंने अभी एक रिसेप्शनिस्ट को देखा जिसका टैटू ऑल द वे क्लीवेज तक जा रहा है और वो पूरा स्लीव तक आ रहा है। कोई इंग्लिश वर्ड था तो एक बट ऑब्वियस होता है ना कि पढ़ने का इच्छा होता है। इंग्लिश है तो पढ़ना तो पड़ेगा ना। बात सही है। टैटूज गेट यू अटेंशन एंड कोई लोगों को लाइफ में अटेंशन चाहिए होता है। कभी कभी किसी को नहीं मिलता है तो लोग अटेंशन के लिए भी करते हैं। जैसे अभी रिसेंट टाइम से इंस्टाग्राम पे बहुत फेमस है कि मेरा क्लाइंट यहाँ से आया। प्राइवेट पार्ट्स पे बनाते हुए हमेशा दिखाता है, फीमेल्स रहती हैं। ये सब अटेंशन का सीन है। इट्स नॉट राइट क्योंकि टैटू का नाम खराब होता है ना उसमें। पहले से ही इसको स्ट्रीट लेवल पे देख रहे हैं, छपरी लोग उठ के आ रहे हैं। टैटू भी एक पेन है, एक ट्रॉमा है। लेकिन बहुत लोग टैटू मिटाने भी आते हैं। सो टैटू रिमूवल का कॉस्टिंग कितना होता है? टैटू को लोग गोंदन से देखते हैं। आज भी तुम देखो इतने पढ़े लिखे लोग हैं लेकिन रास्ते में बैठ के कभी ओम ओम दिखाते रहते हैं। तलाव पाली के बाजू में बैठ के इधर उधर बैठ। ऐसे टैटू भी हर कोई नहीं कर सकता लेकिन लोगों ने टैटू को स्ट्रीट लेवल पे देख लिया है। टैटू करने के बाद आप ब्लड डोनेट नहीं कर सकते तो ब्लड इतना कंटामिनेटेड हो जाता है। इंक की वजह से जैसे स्किन कैंसर या ऐसी कोई चीजें हो जाती है। टैटू हो गया, दारू हो गया, ये सब चीजें ऐसा पॉइंट है कि इसकी वजह से हो गया बोलना बहुत ईजी है। मैंने आजकल वियर्डेस्ट देखे हैं। एक तो जेनिटल पार्ट्स पे रहते हैं, दूसरे आँख के अंदर करते हैं, नोज टंग टैटू, लिप्स। स्टुपिडिटी। फेस टैटू, ये जो अंदर अंदर के सब टैटू है ना, दीज आर लाइक एक्सट्रीम। किसी को तो ना इतना होने के बाद भी वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता अटेंशन का, और अटेंशन चाहिए और लोग मुझे देखें। देन ऑल्सो पीपल डू इट। आज के हमारे गेस्ट एक बॉडी आर्टिस्ट हैं जिन्हें जनरली हम टैटूज, बॉडी मॉडिफिकेशन, पियर्सिंग, इन सब कलाओं से जानते हैं। इस पॉडकास्ट में हमारे जो भी टैटूज के बारे में मिसकंसेप्शंस थे, डाउट्स थे, सारे डाउट्स आपके क्लियर होने वाले हैं इस पूरे पॉडकास्ट में। इसलिए एंड तक बने रहिए। सब्सक्राइब करना ना भूलिए अनडिज़ाइन को, क्योंकि ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट हम लेके आते रहते हैं। तो चालू करते हैं पॉडकास्ट। जैसे मैं भी एक क्रिएटिव फील्ड से हूँ, बीइंग आर्किटेक्ट, तो मैं बहुत साल 20 साल से टैटू कराना चाह रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली डिसीजन नहीं बना पा रहा हूँ कि क्या टैटू कराऊँ, क्योंकि कोई भी चीज़ मुझे इतनी सिग्निफिकेंट नहीं लग रही कि मेरे बॉडी आर्ट या स्किन के ऊपर आए। तो उसके लिए क्या होना चाहिए? लोग नाम छपाते हैं या कुछ ऐसा? बात सही है। आई मीन ये बेसिकली इसीलिए होता है क्योंकि आपको बेसिकली कमिटमेंट दे नहीं पा रहे हो वो चीज़ के, राइट? तो पहले तो समझना पड़ेगा कि टैटूइंग क्या है। लोग बेसिकली इसको फैशन स्टेटमेंट जैसा सोचते हैं। इसके लिए उस नज़रिए से देखोगे तो आपको कुछ चाहिए जो ट्रेंड में हो या हमेशा कूल रहे, आप उससे हमेशा रिलेट करो। अगर कुछ चीज़ें जैसे अगर आप जैसे मेरा सनसाइन टॉरस है, तो अगर मैं टॉरस का टैटू बनाता हूँ, अगर मतलब वो चीज़ मुझे पसंद भी है और मैं टॉरस का टैटू बनाता हूँ तो लाइफ टाइम मैं उसको रिग्रेट नहीं करूँगा। वैसा। या फिर कोई चीज़ होता है जैसे कोई कॉर्पोरेट वगैरह में काम करता है लेकिन सिंगिंग उनका पैशन है, तो कोई सिंगिंग के म्यूजिक के रिलेटेड टैटू बना सकता है। लेकिन किसी ने सेलिब्रिटी ने म्यूजिक का टैटू बनाया करके सामने वाले ने भी सेम कॉपी कर दिया, देन यू माइट रिग्रेट। या और लोग मैंने बहुत बार देखा है बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का बनाते हैं, वो भी ऐसी जगह बनाते हैं जहाँ उनके हस्बैंड देखते हैं जो वो करंट बॉयफ्रेंड नहीं हो, तो उसे मिटाने में भी बहुत खर्चा आता है और ख़राब भी हो जाता है। वो हो जाता है। प्लस ऐसे क्लाइंट्स काफ़ी मेरे पास आते हैं और मतलब मैं पर्सनली चाहता हूँ कि लोग नहीं करें क्योंकि बॉडी ख़राब हो जाता है ना, काइंड ऑफ। आई मीन ऐसा नहीं कि नहीं, करने का एक तरीका होता है। अभी एग्जांपल में बताऊँ, नाम लिखना है तो आप यहाँ पे लिखोगे तो अच्छा दिखेगा, चेस्ट के एकदम बीचों बीच लिखोगे तो वो बॉडी सिमेट्री वाइज नहीं अच्छा दिख रहा है। करेक्ट, वेरी ट्रू, है ना? तो लोग करने के लिए कर रहे, ऐसा नहीं होता है करने के लिए कितने भी छाप दो ऐसा। और पीठ पे नाम होगा तो क्या फायदा है? मैं तो कभी भी नहीं देख पाऊंगा मैंने क्या टैटू किया जब तक वो किसका नाम, किसी का भी लवर का या बच्चों का। वो तो देख पाएगा। कैसे देख पाएगा? वो देख पाएगा ना जिसका नाम है। हाँ, करेक्ट। लेकिन पॉइंट ये है कि कुछ लोग है ना जानबूझ के दिखाने के लिए विजिबली वहाँ रखते हैं। जैसे बहुत सारी लड़कियों को मैंने देखा है कि ऐसी जगह पे डालेंगे जहाँ पे ऑब्वियसली इट इज़ ऑब्सीन टू लुक एट दैट प्लेस ऑल्सो। एंड फिर जैसे कि चेस्ट के एकदम मतलब क्लीवेज के ऊपर से टैटू जा रहा है जो नीचे तक जा रहा है। हाँ। या मैंने अभी एक रिसेप्शनिस्ट को देखा जिसका टैटू ऑल द वे क्लीवेज तक जा रहा है और वो पूरा स्लीव तक आ रहा है और वो नाम था या कोई इंग्लिश वर्ड था। अच्छा। तो एक बट ऑब्वियस होता है ना कि पढ़ने का इच्छा होता है। इंग्लिश है तो पढ़ना तो पड़ेगा ना। बात सही है। सी टैटूज आर अट्रैक्टिव। हाँ, ये तो है। और ये रही बात, ये जो लोग ने टैटू किया है क्लीवेज के इधर से करना था, वो सब टाइप के टैटूज होते हैं। हाँ। तो जिसको पर्सनली इंटरेस्ट है वो कर सकता है। और
जाहिर सी बात है वो अट्रैक्टिव भी है, तो वही घूम फिर के वहाँ पे पहुँच गए हम। हाँ, सो दैट इज द रीजन व्हाई दे मेक एट दैट प्लेसेस, ताकि आप कुड बी हाँ। तो मैंने बहुत लोगों पे देखा है ना, मतलब टैटूज गेट यू अटेंशन, एंड कोई लोगों को लाइफ में अटेंशन चाहिए होता है। आई मीन अटेंशन सबको पसंद होता है, तो कभी कभी किसी को नहीं मिलता है तो लोग अटेंशन के लिए भी करते हैं। तो बट टैटूज पहले रिलेट तो लोग क्रिमिनल से ज़्यादा करते थे, मतलब अभी तो ट्रेंड है कि कॉर्पोरेट सेक्टर में भी यू कैन सी टैटूज, बट इनिशियली इफ़ यू सी पुराने हॉलीवुड मूवीज़ या इवन बॉलीवुड मूवीज़, आप देखोगे क्रिमिनल्स ही ज़्यादा टैटूज रखते थे। हाँ, क्योंकि वो उसका इमेज ऐसा बना है, भले वो मूवीज़ बोलो या किधर से भी, और मेनली इसके लिए हुआ क्योंकि पहले जो क्रिमिनल्स जो होते थे जेल में, तो वो उधर अंदर ही बैठे बैठे वो खुद से टैटू वैटू कर देते थे। ये बेसिकली गैंग को डिफरेंशिएट करने के लिए वगैरह के लिए भी था। इसका बहुत बड़ा स्टोरी है, बट तो उधर से है। एंड देन टैटू है तो थोड़ा कूल भी है, या फिर थोड़ा सा बोलते हैं ना, थोड़ा सा एक रफनेस आ जाता है पर्सनालिटी में, तो वो सब दिखाने के लिए, एनहांस करने के लिए फिल्मों में यूज़ किया है, एंड अल्टीमेटली पीपल गेट माइंड वॉश्ड अकॉर्डिंगली। सो यू सेड कि एक तो अटेंशन जिसको चाहिए होता है, अटेंशन सीकर जो होते हैं उनको टैटू से अटेंशन मिलता है, तो दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस। बट आई एम नॉट ए टैटू फैन एज सच। सो और क्या रीजंस होते हैं जिसकी वजह से लोग टैटू करते हैं? कमिटमेंट टू शो लव टू हर्ट समथिंग, जैसे पेट का कोई टैटू करता है, राइट, या फिर कोई पेरेंट्स के लिए टैटू करता है, तो कोई आपने जैसे बोला गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, वो तो एक अलग सब्जेक्ट हो गया। उसके अलावा लोग मैरिड कपल्स लोग भी टैटू करते हैं, राइट, तो ये सब एक कमिटमेंट हो गया ना। आप किसी को कमिटमेंट दे रहे हो कि आप लाइफ टाइम उनका कर सकते हैं, एक वो हो गया। देन देर आर पीपल हु गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय सेलिब्रिटीज, लाइक विराट कोहली ने आर्म बैंड बनाया तो हमको भी सेम चाहिए, प्रियंका चोपड़ा ने डैडी स्टिल गर्ल बनाया है तो एग्जैक्टली वही टैटू चाहिए उससे, तो हम लोग ने मतलब लाखों रुपए छापा है मतलब, तो वो चीज़, और हमने नहीं, मतलब पूरा इंडस्ट्री में तो करोड़ों रुपए का टर्नओवर हुआ रहेगा, इतने लोग ने सेम बनाया। एंड प्रॉब्लम इज इट्स नॉट बैड कि आप भी वो टैटू नहीं बना सकते हो, बट देयर हैज टू बी सम क्रिएटिविटी, नो। मैंने ऐसे लोगों को बोला कि नहीं, उनका यहाँ से चालू हो रहा है, मेरे को यहाँ से करना है, और फिर वो प्रियंका चोपड़ा ने थोड़ी 300 रुपये 500 रुपये इंच दे के बनाया टैटू, उसने तो अच्छा एक लेवल पे बनाया, राइट। आप क्या कर रहे हो? सो टैटूज की बात तो कर रहे हैं, बट होते ही क्या है टैटूज एग्जैक्टली फॉर एन लेमैन टू अंडरस्टैंड? टैटूज इट्स लाइक अ प्रिंट ऑन यू, और लाइक अ ब्रांडिंग थिंग। अभी सब्जेक्ट अगर आप प्रोडक्ट्स में देखो तो ये 2-3 माइक्स में हम लोग डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, उसके ऊपर वो ब्रांड जो छपा है उससे, राइट। करेक्ट। तो टैटू भी एक टाइप का स्टिकर है, समझ लो, जो बूमर या फिर सब में मिलता था वैसा टाइप ही, बस ये परमानेंट है। तो टैटूज एक ऐसा चीज़ है जो आपके बॉडी पे, अभी जैसे मैं आपके ऊपर, हम 3 लोग हैं, हमके ऊपर एक मार्क चाहिए जो आगे जाके भी डिफाइन देख सके, तो टैटू के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, तो दैट्स व्हेन यू डू इट। टैटू तो नाम कैसे पड़ा आपको पता है? ऐसे नहीं। तो बहुत पहले जब ये करते थे ना, तो मशीन से नहीं करते थे, वो एक लकड़ी के आगे लाइक पेन विन लगा के देन टक टुक टक टुक, तो उसमें आवाज़ आता है टक टुक, तो उसके लिए उसका नाम टैटू पड़ा। सीरियसली ये स्टोरी है? हाँ, ये स्टोरी है। तो पुराने टाइम में जब वो करते थे तो जनरली वो ग्रीनिश या ब्लूइश हो जाता था, और वो कौन सा इंक तब यूज़ करते थे और अभी ब्लैक कैसे होता है? तो विद टाइम टैटूइंग बहुत चेंज हुआ है, एंड जो पहले की चीज़ें थे बेसिकली लोग खुद ही बनाते थे, पिगमेंट्स वगैरह से, झाड़ से कुछ निकाल लिया, फिर इधर उधर से कुछ कर दिया वगैरह। फिर बीच में एक फेज़ आया कि लोग लिटरली पोस्टर कलर्स और ये सब भी यूज़ करने लगे थे बीच में, एज इन आप 80s और ऐसा सब टाइम का देखोगे तो वो टाइम के अंदर पोस्टर कलर्स। इनफैक्ट अगर आप देखोगे ना, अभी भी नागालैंड साइड, आसाम साइड सब में भी देखो ना, बहुत सारे लोग के ऊपर देखो, जो आप देखोगे कभी कभी उनके लोकल्स जब भी आपको दिखते हैं, उनके ऊपर एक बड़े बड़े से स्टार या फिर ऐसे एकदम लाइटिश ग्रीन में बने हुए रहते हैं। उनको पूछना, वो मोस्टली ऐसे टाइप के इंक्स ही यूज़ किए हुए होते हैं, तो वो ऐसा रहता है। और ये जो अभी का जो हुआ है, दीज आर लाइक प्रॉपर केमिकल, बट नॉट वेरी हार्श केमिकल, ध्यान में रखे बना हुआ है, बिकॉज इट अल्टीमेटली गोज इन योर स्किन। सो इट गोज इन योर स्किन, वही मैं पूछने वाला था एग्जैक्टली, वो परमानेंट रहता कैसे है? तो स्किन होता है 7 लेयर का, लेकिन सिंपल करने के लिए मैं एकदम 3 लेयर बताता हूँ। तो एक है एपिडर्मिस, देन डर्मिस, एंड देन ये नीचे का समझो फैट का एक लेयर होगा। तो आपका एपिडर्मिस के नीचे जो डर्मिस होता है उधर ये इंजेक्ट होता है, जहाँ पे आपके नर्व एंडिंग्स होते हैं या फिर कोलाजिन होता है वगैरह वगैरह काफ़ी चीज़ें,
तो ये उधर इंजेक्ट कर दिया जाता है सो दैट इट स्टेज, क्योंकि आपका ऊपर का जो एपिडर्मिस है वो रिप्लेस होते रहता है काइंड ऑफ डेड स्किन वगैरह, तो ये जो रहता है वो रहता है। सुनने में टेक्निकली बहुत डरावना है बट है नहीं इतना कुछ। बट एक इसमें एक फॉलोअप ये था कि देन व्हाट इज़ द टाइप ऑफ इंक यूज्ड, वो अपने स्किन के अंदर जा रहा है तो वो अंदर कुछ प्रॉब्लम तो नहीं कर रहा है क्योंकि फॉरेन ऑब्जेक्ट है ना। हाँ राइट ट्रू, तो इसके लिए बॉडी उसको पुश करते रहता है, इसके लिए टैटू फेड होता है ना। बराबर है, लेकिन ऐसा भी सुना है कि टैटू करने के बाद आप ब्लड डोनेट नहीं कर सकते, तो ब्लड इतना कंटामिनेटेड हो जाता है? नहीं ऐसा नहीं है। अभी कैसे ना आप कोई भी सर्जरी वगैरह करोगे ना, यू आर नॉट अलाउड टू डायरेक्टली डोनेट द नहीं ब्लड। कर सकते, आपको 6 महीना रुकना पड़ता है, बिकॉज अगर आपको कुछ हुआ भी है नहीं हुआ है जो भी है वो 6 महीने के बाद ही समझता है। तो जस्ट फॉर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से एक रूल है कि आपने रिसेंट टाइम में टैटू किया है तो यू कैन नॉट डोनेट ब्लड फॉर 6 months। 6 months at least। देन यू कैन। एंड हाउ मच टाइम डज टैटू टेक टू हील? तो इट डिपेंड्स ऑन मल्टीपल थिंग्स, लाइक कहाँ टैटू बना है, बराबर, क्या टाइप का टैटू है, कलर है, ब्लैक एंड ग्रे है, आर्टिस्ट ने कितना प्रेशर लगा के बनाया, तो ऐसा बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। बट इन जनरल बोलूँ तो अगर आर्म्स का एक टैटू पकड़ता हूँ, आर्म इज़ वन ऑफ द लीस्ट पेनफुल एरियाज बॉडी में। पकड़ के चलो 45 days तो लगता है, 45 फुल days फुल अच्छे से। जैसे अगर आपको एक मार लगा, एक जख्म लगा तो तुरंत तो हील नहीं होगा, 45 days पूरा ब्लेंड होने के लिए लगेगा कि आपके फ्लैट हो। 1 हफ्ते में जख्म थोड़ा सूख जाएगा लेकिन एक स्कैब का लेयर रहेगा, तो सिमिलर प्रोसेस ही है टैटू भी। टैटू इज़ लाइक अ वुंड ओनली, तो जानबूझ के किया हमने बस जानबूझ के किए, डन इन अ फॉर्म ऑफ आर्ट। तो टैटू जो बॉडी आर्ट है उसका एक पूरा प्रोसेस आप कैसे करते हो, थोड़ा समझा देंगे क्या? जैसे मेरे आर्म पे करना है तो पहले आप शेव करते हो, वहाँ से चालू करते हैं, उसके बाद का एंड भी कि हाउ डू आई टेक केयर ऑफ दैट? तो टैटू का प्रोसेस एक्चुअली उधर से नहीं शुरू होता, डिपेंड करता है कौन कैसे शुरू करता है। मैं तो क्लाइंट से बात करके शुरू करता हूँ फर्स्ट टू अंडरस्टैंड व्हाई यू वांट दैट टैटू। आई एम नॉट ऑफेंडिंग देम और ट्राइंग टू रीडायरेक्ट देम समवेयर। जानना चाहता हूँ कि क्यों बनाना चाहते हो, ताकि उनका वो जो फील को मैं उसको समझ के उस चीज़ में डाल सकूँ, क्योंकि वो लाइफ टाइम बनेगा। तो पहली बात तो इट स्टार्ट्स विद द कन्वर्सेशन, स्टोरी बिहाइंड इट, देन वी डिज़ाइन इट, देन वी टेक प्रिंट आउट, डू स्टेंसिल प्रोसेस का। जब व्हेन यू डू इट ऑन योर बॉडी, फर्स्ट सैनिटाइज दैट एरिया, शेव दैट एरिया, प्लेस दैट स्टेंसिल, वर्क ऑन इट, दैट्स इट। But few people do it freehand also. So this is a different type of style. तो टैटूइंग में बहुत वास्ट चीज़ है। आई मीन तो लेमन टर्म्स में बताओ तो अभी देखो कैसे बताऊँ, चलो दूसरी जगह से कंपेयर नहीं करता हूँ, लेकिन कोई कोई चीज़ पे देखो ना, अभी देयर आर ऑप्शंस कि एक तो आप स्टेंसिल बना के कर सकते हो, लेकिन उसमें एक पैटर्न है। अभी कोई कोई लोग जो दिखा वही सेम बना देगा। करेक्ट है, जैसे त्रिशूल दिखा वही सेम टू सेम पिंटरेस्ट से उठा के सीधे। हाँ, कोई होगा कि त्रिशूल सब्जेक्ट समझ लेगा एंड देन क्लाइंट की नीड के हिसाब से थोड़ा चेंज करेगा। तीसरे ऐसे टाइप के होते हैं जो किसी के सुनते नहीं है, मतलब एक मेरे पास आया तो मैं अपने हिसाब से बनाऊंगा, तो वैसे टाइप के भी आर्टिस्ट होते हैं। तो वो लोग अगर वो ड्राइंग में बहुत अच्छा है, उसको पर्सनली वैसा पसंद है, तो वो फ्री हैंड करते हैं। तो वो उसमें मैं जैसे मैं भी फ्री हैंड करता हूँ, मैं स्टेंसिल भी करता हूँ, और मैं जो मांगा वो भी कभी कभी बना के देता हूँ, बिकॉज अल्टीमेटली इट्स क्लाइंट्स डिमांड व्हिच वी हैव टू फुलफिल। बट आई टेक लाइक 70-30 का लीड। आई कीप 70% बिकॉज आई नो व्हाट आई एम डूइंग, राइट? क्योंकि कल वो खराब होएगा तो मेरे को याद करेगा, अच्छा बनेगा तो याद नहीं करेगा, अलग बात है, या फिर रेफर तो करेगा, बट खराब बनेगा तो मेरे को पक्का याद करेगा। तो आई नो व्हाट आई एम डूइंग, तो इसके हिसाब से आई कस्टमाइज थिंग्स। आपने खराब बोला ना, तो एक क्लाइंट को कैसे समझेगा कि वो अच्छा टैटू आर्टिस्ट है, वो खराब है? मतलब वो कैसे जज करने का? क्योंकि अभी मुझे निकालने की इच्छा हो ही रही है, तो हाउ वुड आई जज? क्योंकि पिंटरेस्ट या आपके सोशल मीडिया में तो सब लोग अपने अच्छा ही दिखाते हैं। तो पहली बात तो एक गूगल रिव्यूज ऑप्शन है, लेकिन उस पर क्या भरोसा कर सकते हैं, राइट? सब लोग आजकल 4.54 सब है, बट मेनली है ट्रस्ट का चीज़ है ये, राइट? तो आपके रेफरेंस में कोई होगा, आपने किसी से बनाया होगा, वैसा एक चीज़ है। लेकिन बहुत सारे लोगों को तो अच्छा टैटू बुरा टैटू क्या होता है पता ही नहीं रहता। तो उनको, मेरे दोस्त ने भी 1500 में बनाया, ये आप क्यों 15,000 मांग रहे हो? तो वैसे टाइप की माइंडसेट वाले लोग के लिए ये क्वेश्चन नहीं है। हाँ, लेकिन वो एक्सप्लेन तो करो, 1500 का टैटू और 15,000 का टैटू में अगर समझो मैं गांधी जी बना रहा हूँ यहाँ, तो वो 1500 में क्या बनेगा और इसमें क्या बनेगा? आप मेरे को बताओ, आपसे मैं पूछता हूँ, क्योंकि उससे मेरे को पता चलेगा कि आप क्या किधर। हाँ, तो आप बताओ क्या फ़र्क रहेगा? अभी
मुझे जो मैं लगा guess करता हूँ एक तो इंक का क्वालिटी फर्क हो सकता है बिकॉज वी आर ऑल्सो टेक्निकल पीपल, तो टेक्निकल वो एक चीज़ हो गया, मटेरियल आपका डिफरेंट है, आपका जो मशीन होगा वो उसमें कुछ फ़र्क होगा, एंड मे बी आप आर्ट अपना जो इसमें इनपुट डाल रहे हो, क्योंकि एज एन आर्टिस्ट आप अपने हिसाब से चार्ज करते हो। जैसे एम.एफ. हुसैन कोई पेंटिंग बनाता है तो अलग चार्ज करता है, अनिल कपूर बनाता है तो कुछ अलग चार्ज करता है, सो दैट 2-3 थिंग्स दैट आई मजनू भाई का घोड़ा गधा नहीं दिखेगा ना, घोड़ा घोड़ा ही दिखेगा, वही होना चाहिए। तो आपने जब भी काफ़ी तक पूरा एकदम सही है, तो क्या ये चीज़ जस्टिफाई करता हो पैसे को देने के लिए? हाँ, लेकिन फिर जो बंदा कराने जा रहा है, जैसे इनको अभी कराना था, तो हाउ डू यू जज कि उनके पास अच्छा मशीन है, उनके पास खराब मशीन है, या फिर मशीन से मैटर नहीं करता, क्योंकि लिखने वाले के ऊपर है क्या लिखना है, पेन तो कुछ भी चलता है। एक वो एक है कि स्टैंडर्डाइजेशन एक अलग लेवल पे करोगे तो देन यू यूज थिंग्स दैट वे। लाइक जब मैं स्टार्टिंग किया तो मैंने भी बेसिक्स मशीन से स्टार्ट किया था। टुडे आई एम इनटू दिस बिजनेस सिंस लास्ट 14 years, तो आई एम इंटरेस्टेड इन यूजिंग द बेस्ट टॉप थिंग्स व्हाट आर अवेलेबल इन द मार्केट, बिकॉज इट गिव्स यू कन्वीनियंस। जहाँ पे कॉयल मशीन जो हैवी मशीन्स होते हैं उसमें आप मतलब मेरे को पर्सनली अभी भी वो मशीन्स पसंद है, बिकॉज उसमें वो फील आता है काम करने का, जब वो आवाज़ आता है। बट उसमें आप मैं तो किया हूँ काम ऐसा, तो 5 घंटा भी काम कर सकते हैं, लेकिन अगर आप वही नए मॉडर्न मशीन के साथ काम करो तो आप 10 घंटा 12 घंटा भी काम करोगे तो इतना वो नहीं फील होएगा। कॉइल एज इन मतलब उसमें कुछ वाइब्रेटिंग वाइब्रेशन होता है, हैवी होता है, मेटल का हैवी होता है पूरा वो, और वही जो बर्तन से जिसमें अच्छा, बर्तन पे नाम लिखते वैसा टाइप का, वैसा टाइप का। तो जो बर्तन में लिखते हैं ना, देखो इट डिपेंड्स हाउ यू सी दिस थिंग, ओके। आई मीन टैटूइंग इज अ वेरी प्रोफेशनल थिंग, ऑब्वियसली। आप अगर उसको सोचोगे नहीं बर्तन में वैसा वैसा देन ये चीज़ उधर ही रह जाएगा। सो 1500 का है वो। हाँ वो ऐसा सी बर्तन पे लिखने का जो मैकेनिज्म है ना, मैकेनिज्म वैसे ही समझ लो, ट्रैक्टर जो हो रहा है ना वही हो रहा है। एंड वो ट्रर जो आवाज़ आ रहा है क्यों हो रहा है, उधर ज़्यादा आवाज़ इसके लिए आता है क्योंकि बर्तन भी आवाज़ करता है, और इधर भी जो कॉइल आवाज़ करता है जो टिक टिक होता है। करेक्ट। स्किन पे उस मैकेनिज्म को यूज़ किया हुआ है बट अलग है। रोटरी मशीन भी वही चीज़ करता है बट वो कॉइल यूज़ नहीं करता है। कॉइल जब यूज़ करेगा तो वो मेटल का एक आवाज़ आता है, ट्रटर ट्रटर जो भी है वो इलेक्ट्रिक जो वो करके जो करता है। मोटर साइलेंट होता है, तो मोटर घूमता है तो ये जो घूम रहा है ना, तो ये सुई उसके साथ ऊपर नीचे होते रहता है। करेक्ट। तो इस सुइयों की थिकनेस अलग अलग आती है, बहुत सारी होती है। अभी डिपेंड करता है क्या टैटू बना रहे हो। तो आप जब मेरे को टैटू बताओगे तो उस पर मैं डिसाइड करूँगा कि इस पर मेरे को कौन सा लाइनर यूज़ करना है, कौन सा शेडर यूज़ करना है। किसी किसी को बहुत मिनिमलिस्टिक टैटू चाहिए होता है तो उसके लिए थिन नीडल्स होते हैं, 3 नीडल वाले, 5 नीडल वाले। किसी को बहुत सॉलिड लाइंस चाहिए तो 7, 9, और एक्सट्रीम सॉलिड चाहिए तो 15 RL, तो उसमें 15 सुई एक साथ होते हैं, या फिर डिपेंड करता है। तो ये तो मैंने एक लाइनर का कैटेगरी बताया, ऐसी शेडिंग का कैटेगरी होता है, उसमें भी आते हैं बहुत सारे। तो मिनिमम 5 यूज़ करते हैं, 3 यूज़ करके उतना टेक्निकल बता रहा हूँ थोड़ा बहुत। तो बेसिकली ब्रश समझो, जो RS होता है थोड़ा ब्रश होता है, तो वो थोड़ा शेडिंग आर्किटेक्चर में भी रोटरिंग पेन आते थे जो 0.1, 0.2 हम लोग पेन से काम करते थे। तो जब थिक लाइन चाहिए तो 0.5 से हम काम करते। मार्कर पेन सीधा मैग्नम समझ लो, जो मार्कर ऐसा फ्लैट होता है वो हमारे कट निप वाला। हाँ, तो वो हमारे इसमें मैग्नम होता है, वो बड़े एरिया को कवर करने के लिए, या फिर एक फ्लो स्मूथनेस जो उसमें आएगा ना, वो एक लाइन से आप नहीं बना सकते। तो ऐसा बहुत सारी चीज़ होती है। हाँ, तो ऐसे बहुत सारे निब्स आते हैं जो कि उस एक मशीन में बैठ जाते हैं। एक ही मशीन में सब निब्स देखो बैठने के लिए बैठेंगे, अच्छा, लेकिन आप जब आप वो लेवल पे पहुंच जाते हो, थोड़े बड़े हो जाते हो, मतलब ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाता है, आपको ज़्यादा काम करना रहता है, तो आप 4-5 मशीन भी लेके बैठ सकते हो। तो तभी आपका काम ईजी हो जाएगा। एक ही में भी बैठा सकते हो, एक नहीं, टाइम एक्स्ट्रा जाएगा बार बार बदलने के लिए, लगाने के लिए। तो उसके लिए जो मॉडर्न मशीनरीज आ गए हैं, मॉडर्न मशीनरीज जैसे आ गए हैं, उसमें वो मशीन पड़ता है आपको 70-80 हज़ार का एक, लेकिन उसके कार्ट्रेजेस पे काम होता है, उसमें नीडल नहीं लगते, नीडल ही होता है बेसिकली, लेकिन कार्ट्रेजेस होते हैं, तो सिर्फ आगे का टिप चेंज होता रहता है। तो वो थोड़ा मॉडर्न है, पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है। इंक की बात कर रहे थे हम लोग, सो इंक में क्या क्या क्वालिटीज़ आती है? इंक में देखो यूजुअली क्वालिटी तो बहुत है। आई मीन इसको क्वालिटी हम लोग ब्रांड से समझना इजी हो जाएगा, क्योंकि देयर आर फ्यू ब्रांड्स जो बहुत चलते हैं, जो ग्लोबली बहुत क्रेडिबल है। मैं जब एग्जांपल एक चीज़ जो पूरी दुनिया, अगर एग्जांपल एक्शन कैमरास बहुत हैं, लेकिन एक स्पेसिफिक कैमरा है, गोप्रो एग्जांपल नाम दे दिया मैंने अभी, ऐसे नाम लेगा तो चलेगा नहीं, पता नहीं मेरे को, लेकिन समझो गोप्रो। तो जब ज़्यादा लोग उसको यूज़ करते थे तो इट बिकम्स कि इट्स अ स्टैंडर्ड थिंग। तो ऐसे टैटू में कुछ इंक ब्रांड्स होते हैं। तो एंड आई हैव पर्सनली गॉट लॉट ऑफ टैटूज ऑन माई सेल्फ यूजिंग दोज। तो आई What are those brands? तो इज इट ओके इफ आई से ब्रांड? Yes, obviously. हाँ, तो
बहुत हैं बट हाँ। मैं एक आध बता देता हूँ. डायनामिक ब्लैक एक बहुत अच्छा हो गया. ये है एक टाइप का टैटू के लिए. बट व्हेन यू डू एक्सट्रीम ब्लैक टैटूज जैसे रॉक का टैटू देखा है आपने? हाँ हाँ सबने देखा है. yes, yes. तो Chest के ऊपर से रहता है वो एक arms तक मावले जाता है. टाइप का टैटू है. हाँ. तो वो जो टैटू है उस तरह का फीलिंग करने के लिए यू कैन यूज डायनामिक ब्लैक बट देयर आर डिफरेंट ब्लैक ऑल्सो जो और थिक डेंस होते हैं. जाड़ा गाढ़ा होता है इंक. तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं. सो क्लाइंट अवेयर होना इससे अच्छा है कि नहीं? मतलब क्लाइंट खुद आपको बोले कि थोड़ा डार्क बनाओ या नहीं. हाँ सी क्लाइंट अपना बेसिक्स तो बोलना ही चाहिए. हाँ. आई मीन जैसे मेरे को तो क्लाइंट अवेयरनेस ये जरूरी है. बहुत ज़रूरी है एंड इट्स गुड नो क्योंकि उससे आई मीन अच्छा हो जाता है. चीज़ें आगे बढ़ती है. अभी जैसे आपको बिरयानी चाहिए. यू मस्ट से कि मेरे को थोड़ा स्पाइसी चाहिए कि क्या चाहिए. उसमें यही मिर्ची चाहिए ये नहीं बोलना. हाँ करेक्ट है क्योंकि वो परमानेंट रहने वाला है. बिरयानी तो खैर सुबह निकल जाएगी. तो ये टैटू में मैंने मैक्सिमम देखा है लोग एक या दो कलर प्रोमिनेंटली ब्लू रेड ये यूज़ करते हैं ज़्यादा. ब्लूइश रहता है थोड़ा सा रेडिश रहता है. बट रियलिस्टिक बना सकते हैं क्या? मतलब आपके भी हम टैटू देख रहे हैं वो मोनोक्रोमेटिक है. तो कैन इट बी वेरी रियलिस्टिक? जैसे ये फूल दिख रहा है तो एग्जैक्ट वैसे ही फूल जैसा. और मैंने बनाया भी है. मैंने प्राइस जीता भी है. तो कुछ टाइप ऑफ टैटूज होते हैं. आई मीन उसी डिपेंड करता है आप कितना जान डालना चाहते हो उस चीज़ पे. हाँ. है ना. अभी और वो 2-3 चीज़ पे डिपेंड करता है. खुद पे भी और क्लाइंट पे भी कि वो उतना देर बैठेगा कि नहीं. अभी ये फूल मैं चाहिए तो 15-20 मिनट्स में भी बना सकता हूँ. लेकिन अगर उसको उतना बनाने का तो उसमें मैं 3-4 घंटा भी डालना पड़ेगा तो बन सकता है. और इट कम्स विद एन एक्सपीरियंस. विद सेम कलर्स दीज कलर्स का इंक. तो अभी उसका क्या होता है मैं बताता हूँ. रिसेंट टाइम से मैंने बहुत कंटेंट बनाया था जब मैं लोगों को एजुकेट कर रहा था. इसके लिए आई कैन कीप आंसर वेरी शॉर्ट. आई नो मतलब क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो बताऊंगा क्योंकि नहीं तो है तो बहुत कुछ. ठीक है. तो सी पहली बात तो ये जो कलर्स वगैरह सब है ना वो इंडियन स्किन को ध्यान में रख के बनाया हुआ नहीं है. ठीक है. वो सब इंटरनेशनल स्किन और वैसा तभी है. इंडियन स्किन का पिगमेंट भी अलग है. जैसे आपकी स्किन टोन पे मैं किया तो वो अलग रिएक्ट करेगा. आपकी स्किन पे अलग करेगा, मेरी स्किन पे अलग करेगा. कोई और डार्कर शेड इंसान रहेगा तो उस पर अलग करेगा. तो वो सब देख के उसके अकॉर्डिंगली हमको कलर सेलेक्ट करना पड़ता है और ये सब आर्टिस्ट का काम होता है. तो क्लाइंट का बेस्ट काम यही कर सकता है वो कि एक सही आर्टिस्ट को ढूंढ के आ जाए. बाकी तो उसके हाथ में छोड़ना पड़ेगा क्योंकि हर किसी के हिसाब से वो चेंजेस होगा चीज़ें. तो अभी सही आर्टिस्ट रहेगा ना तो वो आपको बताएगा कि आपकी स्किन पे ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है और क्यों नहीं हो सकता है वो जस्टिफाई बता पाएगा. जिसको नहीं मालूम है वो बैठ के बनाते बैठेगा और लास्ट में स्किन खराब हो जाएगा, स्किन डैमेज हो जाएगा, आउटकम भी नहीं आएगा. इसको बोलते हैं खराब टैटू या फिर खराब एक्सपीरियंस. सो बहुत केसेस में ना सुनने मिला है कि इंक की वजह से या फिर आई डोंट नो क्या मटेरियल की वजह से हो सकता है, इक्विपमेंट की वजह से भी बहुत सारा टाइप का बीमारी हो जाती है जैसे स्किन कैंसर या ऐसी कोई चीज़ें हो जाती हैं. तो वो उनके क्या रीजंस होते हैं? तो देखो अभी ये थोड़ा ऐसा मतलब बोलना चाहिए कि नहीं पता नहीं. स्किन कैंसर मतलब जरूरी नहीं कि टैटू से ही होता है. कैंसर तो आजकल कुछ खाने पीने से भी सब चीज़ में हो रहा है. तो टैटू हो गया, दारू हो गया, ये सब चीज़ें ऐसा पॉइंट है कि इसके वजह से हो गया बोलना बहुत ईजी है. करेक्ट. अपार्ट फ्रॉम दैट जो इन्फेक्शन होता है फिर कुछ होता है ना उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें होती है. जैसे एक तो सैनिटाइजेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स, डिस्पोजेबल प्रोडक्ट्स, क्लाइंट ने आफ्टर टेक कैसा किया, प्रोडक्ट्स क्या यूज़ हुए वो तो ठीक है, वो तो क्वालिटी के ऊपर मैटर करता है. इन्फेक्शन होने के लिए एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स. अच्छा. वैसे बहुत सारी चीज़ होती है. तो ऐसा इन्फेक्शन कैंसर तक लीड कर सकता है. इतना भयानक हो सकता है क्या? सी मेरे को तो लगता नहीं है. आई मीन कैंसर भी एक तरह का चीज़ ही होता है जो बढ़ता है तब उसको कैंसर बोलते हैं. राइट. करेक्ट. कैंसर होने को टाइम लगता है. करेक्ट. ये जो भी हो रहा है बाहर ही होएगा, अंदर नहीं होगा. कैंसर ग्रोज इनसाइड, ये बाहर होता है. स्किन कैंसर अगर होने का तो देखो जिसको होना है कुछ भी नहीं किया उसको भी होता है. तो जरूरी नहीं टैटू कैसे हो. टैटू इज वन ऑफ द मीन्स जिससे वो शायद हो सकता है बट इट्स नॉट द रीजन. हाँ इट्स नॉट अ रीजन. देखो मेरे खुद के बॉडी पे 542 टैटूज है और ये अभी नहीं बनाया मैंने, 10-12 साल हो गए ऑलमोस्ट. लेकिन आपको देख के लगता नहीं है कि इतने टैटूज होंगे बिकॉज एक हाथ आपका खाली है. हाँ ये मैंने आगे के लिए रखा है. और मेरा पहले के फोटोज मतलब पहले का जो मेरा लाइफस्टाइल था बहुत अलग था. इन माई 20s, अभी मैं 30s में हूँ. तो पर्सपेक्टिव बहुत चेंज हो गया है. मैरिड हूँ और उसकी वजह से ही नहीं लोग चेंज हो जाते हैं ना. पहले जब मैं करता था ना ये सब, जब मैं किया था 2009, 10, 11, 12 वो सब टाइम पे तो ये MC स्टैन या फिर लोग सब थे भी नहीं थे ना ये लोग सब. तो विद टाइम बहुत लोगों ने ये सब किया है, ड्रेडवेट भी किया. तो ये एक वर्ड जो भी है ना ये भी 2017-18 के बाद बहुत ज़्यादा फेमस हुआ है, छपरी वर्ड. तो मेरे को ऐसा कुछ चीज़ नहीं करना है जिसमें मैं उससे रेजोनेट करूँ.
आई मीन लोग कैसे भी लेने के लिए ले, और ऐसा नहीं कि मतलब मैंने किया नहीं, मैंने करके हो गया अभी बस। बट 9 साल मैंने बाल रखा, 9 साल ऐसा था, तो वो सब टाइम पे पर्सपेक्टिव था, लाइफ अलग था। अभी मैं थोड़ा अलग हूँ ऐसा। अभी जब ये पर्सनालिटी में लोग आपको देखते हैं बाहर रोड पे, व्हाट डू दे रिएक्ट टू? ऐसी मैं तो ज़्यादा करके तो ऐसा कवर्ड ही रहता हूँ, लेकिन मेरा कान बहुत काम करता है ठीक है, वो अपना काम करते रहता है, फिर मैं उसको जस्टिफाई करते रहता हूँ। बाकी सब मैं ट्राई करता हूँ कवर रखूँ, लेकिन कभी कभी मेरा भी मन करता है तो मैं कभी कभी ऐसा रहता हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं। लेकिन शॉर्ट्स ज़्यादा वगैरह मैं अभी पहनता नहीं, क्योंकि उसमें ना बहुत सारे ऐसे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं जिनको मेरे को बहुत आंसर करना पड़ता है, क्योंकि मेरे टैटूज ऐसे नॉर्मल टैटूज नहीं है कि लायन बनाया या फिर ऐसा कुछ बनाया, सब ब्रांड लोगोज हैं। तो लोग सारा पीछे से इधर उधर से आवाज़ आता था KFC, मैकडोनल्ड्स, तो मेरे को समझ में आता है मेरा पैर देके बात कर रहा है। तो वो एक टाइम के बाद हो जाता है। बट यू फील इरिटेटेड ना कि क्या है लोग, मैंने तो किया पर लोग क्यों देख रहे हैं? हाँ, जैसे कि ना हर किसी को स्टार बनना है, लेकिन सेलिब्रिटी बनना है। सेलिब्रिटी बनने तक अच्छा लगता है, उसके बाद में आपको इरिटेट होने लग जाता है, बिकॉज यू डोंट हैव दैट थिंग एवरी टाइम यू हैव टू से। इट्स गुड अगर आपके पॉडकास्ट में वो चीज़ को आंसर कर देंगे हम, और लाखों लोग अगर इसके थ्रू देख लेंगे तो मे बी दे विल नो हाउ टू बिहेव विद सेलिब्रिटीज, और नॉट विद सेलिब्रिटीज इटसेल्फ। आई मीन वो तो चेंज नहीं कर सकते, इट्स अ साइकोलॉजिकल थिंग। बट एटलीस्ट टैटू को कैसे परसीव करते हैं, बट मेरा मैसेज तो जाएगा कि मैंने क्यों ब्रांड लोगो बनाया वैसा। लेकिन आपको कब ऐसा लगा कि ब्रांड लोगोस बनाना चाहिए? व्हाट इज द मेन फीलिंग जिसकी वजह से आपने अपने बॉडी में पियर्सिंग चालू किया, ब्रांड लोगो टैटू किया? तो इट्स अ वेरी लॉन्ग स्टोरी, एंड आपका बचपन वगैरह कैसे जाता है उससे आपका पूरा लाइफ में बहुत फर्क पड़ता है। मैं 90s बॉर्न हूँ, ठीक है, और 90s में ही इंडिया में ब्रांड्स ज़्यादा आने लगे, तो मैं बड़े होते होते ब्रांड्स को आते हुए देखा हूँ। तो बचपन में मतलब आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ कि मेरे डैडी बाहर में थे या फिर मेरे मामा US में थे, तो मेरे को उधर के भी कुछ ब्रांड्स एक्सपोज करने मिले, मतलब हुआ मेरे सामने हुआ। जैसे हेयर ड्रायर है तो कॉर्नियर का हेयर ड्रायर है, या फिर टॉयज हॉट व्हील्स सब यहाँ पे बहुत लेट आए, मतलब ऐसा नहीं कि 2000s में आ गए थे, लेकिन हॉट व्हील्स बहुत पुराना ब्रांड है। मेरे को 1995 में भी एक हाथ हॉट व्हील्स मिल गया। तो जब मैं छोटा था ना, तो बाजू वाला जो 10 रुपये का गाड़ी खेल रहा हूँ मैं हॉट व्हील्स से खेल रहा हूँ अगर, तो वो क्यों अच्छा है वो समझने के लिए मेरे को मालूम पड़ा वो हॉट व्हील्स है, एंड इट इज़ अ ब्रांड। तो ब्रांडिंग मेरे दिमाग में थोड़ा आस्ते आस्ते बैठने लग गया था, और मेरा एक हैबिट हो गया था कि ब्रांड्स को ऑब्जर्व करो, मतलब ऑब्जर्वेशन में आ गया था काइंड ऑफ। अभी वो सब चल रहा था बैकग्राउंड में, बीच में भी बहुत कुछ हुआ है, वो शायद से आगे के कुछ सवालों के साथ अगर कनेक्ट हो तो मैं बात करूँगा। मैं पहुंच गया मास मीडिया में बड़ा होते के, तो जब मैं BMM जब पढ़ रहा था तो उधर मेरे को एडवर्टाइजिंग, ब्रांडिंग और इसके बारे में बहुत मालूम पड़ा, तो उधर से मैं ज़्यादा एक्सट्रीम में पहुंच गया, उसके अंदर पढ़ाई किया। एंड लोग बोलते हैं ना, आई मीन व्हाट यू टैटू योरसेल्फ, आई मीन क्या बनाते हो? कोई कोई अभी बना देते हैं कि मेरे को रॉकेट अच्छा लग रहा था, रॉकेट बना दिया किसी ने, कोई ने स्टार बना दिया वगैरह। बट कोई कोई लोग ने जब स्टार बनाया तो दे कंसिडर देमसेल्व्स एज अ स्टार, या फिर कुछ एक रिमाइंडर के लिए बनाते हैं। कोई कोई लोग पेट बनाते हैं बिकॉज इट्स एन इमोशन। तो मेरे लिए ना मेरा लाइफ का जो भी चीज़ है ना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरे को जो मेरा बचपन का पहला हॉट व्हील्स था मेरे लिए बहुत खास था, या फिर मेरा पहला साइकिल मेरे लिए खास था, पहला मोबाइल फ़ोन Nokia 6600 मेरे लिए बहुत खास था। तो आई हैव टैटूज ऑफ दोज ब्रांड्स विच impacted my life personally. It's not random anything. And when I talk this, see, I get goosebumps. So do you ever think I will regret this? And now I know. I mean, लोग भूल जाते हैं मेरा पहला फ़ोन कौन सा था, याद नहीं आ रहा उसका नाम क्या था, लेकिन मैं कभी नहीं भूल सकता। या फिर मेरे को क्या चीज़ पसंद था, मेरी बॉडी पे मेरे को डेक्स्टर दिखता था, या फिर करेज द काउडली डॉग दिखता था, तो उसके लिए पूरे को एक कवर करने के लिए मैंने कार्टून नेटवर्क का लोगो बनाया। तो वैसे मैंने चीज़ें की। तो कितने ब्रांड्स हैं आपके बॉडी पे? मेरे बॉडी पे अभी 542 ब्रांड्स हैं थोड़ा ज़्यादा है। और अभी मेरे पास लिस्ट भी है, लेकिन अभी मैं ज़्यादा करके टैटूज बनाता नहीं खुद पे, क्योंकि अभी मैं बहुत पिक्की हो गया हूँ, क्योंकि मेरे अनलिमिटेड जगह नहीं है ना मेरे बॉडी पे। तो इसके हिसाब से तो इतना भी काफ़ी, और मैंने रिकॉर्ड काफ़ी टॉप नॉच तक लाके सेट कर दिया है करके, क्योंकि मैंने खुद ही रिकॉर्ड बनाया था 144, खुद ही ब्रेक किया। रिकॉर्ड एग्जैक्टली क्या है वो? So I am the officially most brand logo tattooed human on earth. पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा ब्रांड लोगो टैटू अगर किसी के ऊपर है ना तो मैं हूँ ऑफिशियली। अच्छा, तो वो रिकॉर्ड है। ऐसे कैटेगरीज बहुत होते हैं कोई भी चीज़ में। तो आपने प्लान किया ये ब्रांड लोगोस, तो आपने ऐसा सोचा कि जब आपको न्यूड देखेंगे या टैटूज में तो पूरा एक साथ सिंक्रोनाइज्ड आर्ट होगा? तो मेरा पूरा बॉडी मैंने वैसे डिजाइन किया है, सिंक्रोनाइज्ड है पूरा। सिंक्रोनाइज्ड, अगर आप मेरे नी से लेके एक फ्लो है, तो मैं एक आर्टिस्ट हूँ, तो वो चीज़ को तो रखना ही था उसमें। सो व्हेन यू ड्रॉन द फर्स्ट
कौन सा आपने फर्स्ट बनाया था सबसे पहले? मेरा सबसे पहला टैटू था ये, ओके, ये जो दिख रहा है स्कल का, और मैं भी वैसे ही था सबके जैसा कि ऐसा बड़ा होना चाहिए, शर्ट के बाहर थोड़ा होना चाहिए, दिखना चाहिए, और रेड कलर होना चाहिए, ब्लैक होना चाहिए, तो ऐसा सब करके मैंने एक टैटू बनाया। And when did you make this? 2008। Where? कहाँ, मतलब in Mumbai only. सो देन यू विजुअलाइज्ड कि इसके बाद मैं कहाँ जाऊँगा या इसके बाद क्या करूँगा? तो इसका कैसा हो गया ना, 2009-10 में रैंडी ऑर्टन ने बहुत सारे टैटू बनाए, WWE रैंडी ऑर्टन, करेक्ट। उसके बॉडी पे थोड़े ट्राइबल थे, देन सडनली वो 2 स्लीव्स के साथ आ गया। करेक्ट। पता है क्या, पता नहीं, तो वो मेरे को बहुत पसंद था, तो मेरे को स्लीव्स चाहिए था, तो मैं आस्ते आस्ते एक एक करके स्लीव्स बना रहा था। वो सब टाइम पे मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा था, मतलब जो मेरे को जिसमें इंटरेस्ट है, जैसे कंप्यूटर्स में इंटरेस्ट था तो मैं कंप्यूटर्स में इंटरेस्ट था, बाकी सब चीज़ों में मतलब क्रिएटिविटी लगते रहते थे, उस तरह का पढ़ाई में अच्छा नहीं था, लेकिन जो चीज़ मेरे को अच्छा था मैं उसमें था। तो मेरा विजन एकदम क्लियर था लाइफ में, मुझे क्या करना है। टैटू आर्टिस्ट वगैरह सब बनने का कोई प्लान नहीं था, टैटू में इंटरेस्ट बहुत था, तो मैं क्लाइंट था पहले, खुद की बॉडी पे बहुत सारे टैटूज बनवाता था। वो टाइम पे मैंने अच्छे आर्टिस्ट, बुरे आर्टिस्ट, मार्केट का गैप वैप बहुत सीखा, समझ लिया। हाँ। फिर मेरे को इसमें बहुत बड़ा गैप दिखा, और मैं जिस चीज़ में घुसा ना, मैं कुछ ज़्यादा ही डीपली घुस गया, वर्ल्ड रिकॉर्ड सब बना लिए, सब कर लिया, तो मेरे को लगा कि मेरे को 9 to 5 जॉब करने से अच्छा मेरे को इसमें आ जाना चाहिए, वेयर आई लिव माई ड्रीम एंड आई एंजॉय माई लाइफ। आपके टोटल बॉडी में अपने टैटूज पे कितना खर्चा किया होगा? बहुत ज़्यादा किया है, 10-12 लाख तो किया है, टैटू आर्टिस्ट होने के बावजूद। वो इसके लिए किया है क्योंकि मेरे को मालूम है कि इट कम्स विद अ प्राइस। किसी के साथ आप अपनी दोस्ती यारी में भी करते हो ना, तो 19-20 हो जाता है। और टैटू आर्टिस्ट हूँ तो टैटू का ज़्यादा शौक है, तो अलग अलग लोगों से उनका स्टाइल, तो अच्छे आर्टिस्ट जो होते हैं ना, जैसे आपने बोला MF हुसैन जैसे, तो वैसे लोगों से टैटू करवाने का एक वैसा प्राइस आता है, तो उसके वजह से उधर तक पहुंच गए। ना तो ये चीज़ करने के लिए मैं लाख रुपए में भी करवा के ले सकता था। तो टोटल 12 लाख का टोटल बॉडी आर्ट आपके पूरे बॉडी पे है। हाँ, तो एक चीज़ होता है कि पता नहीं, एज ए नॉन टैटू लवर ऐसा मुझे लगता है सबसे पहला ख्याल आता है, अरे यार एक बार कर दिया तो परमानेंट रह जाएगा वो। सो इसलिए एक तो मेजर डर वो रहता है कि ऐसी चीज़ क्यों करना परमानेंटली अपने बॉडी पे, जो बाद में शायद आप रिग्रेट भी कर सकते हो, अरे ये क्यों बनाया। आपके बॉडी पे ऐसा कोई टैटू आपने बनाया जो आपको लग रहा है कि यार दिस वाज इसका आंसर तो आप मेरे को बहुत अच्छे से दे दोगे अगर आपने एक टैटू बना लिया तो। बिकॉज क्या हो जाता है मालूम है, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मतलब हमको कोई चीज़ पसंद नहीं होता एग्जाम्पल, और आपने वो चीज़ आपने बना दिया ना, देन कोई उसके खिलाफ बोले तो आपको गुस्सा आ जाएगा, इट बिकम्स इमोशनली अटैच टू यू, क्योंकि इट्स ऑन योर बॉडी। तो वो तो एक बात की बात है, बट देयर आर पीपल हु रिग्रेट। तो इसके ऊपर मैंने पहले एक आंसर दिया था, दिस इज बेसिकली व्हेन यू डोंट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ टैटू, तब होता है ये गलती। और देखो ऐसे तो टैटू इज अ मार्क ऑन योर बॉडी ना, अभी डोंट डू एनीथिंग विच यू कैनॉट बी विद इट फॉर लाइफ। मेरे को नहीं लगता अगर आपने अपनी मम्मी का नाम लिखा तो शायद से रिग्रेट करोगे, एक बता रहा हूँ। तो ऐसा सोच समझ के करो, अगर नहीं समझ रहा है और आपको बनाने की बहुत इच्छा है तो एक अच्छा आर्टिस्ट को ढूंढो और उसको उससे बात करो, उसको पूछो, वो बताएगा अच्छा आर्टिस्ट है तो। इट इज लाइक थेरेपी, यू विल हैव टू अंडरस्टैंड प्रोसेस। व्हेन क्लाइंट कम्स टू यू, जैसे आपने कहा ना, आप उनके साथ पहले डिस्कस करते हो टैटू क्यों बनाना है। हाँ, अभी वो मैं करता हूँ, बहुत लोग ऐसे नहीं होते। बटरफ्लाई बनाना ठीक है, बटरफ्लाई बना दिया है ना, चिड़िया बना। हाँ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम गर्ल्स ही आते हैं ना टैटू करवाने? नहीं, ऐसा नहीं है, इट्स ऑल मिक्स। बिकॉज पुराने अगर आप देखोगे, मैं आपसे 30 साल पहले की बात कर रहा हूँ, जब टैटू कल्चर कम था, कम से कम इंडिया में, तो तब जो गाँव में बनाते थे सिर्फ औरतें बनाते थे। वो मेले में जाके असली में ना वो टैटू नहीं है। अच्छा, भले उसको बोलने के लिए टैटू बोलो आप, गोंदन है ना, हाँ, गोंदन। उसका पर्पस अलग था। क्या था? बेसिकली ट्रेडिशनली रीजन था, या फिर कोई पति का नाम लिखाता था, या फिर कोई गाँव का सब एक था, वो चीज़ अलग है। टैटू का कोर वही है, लेकिन टैटू जब आता है ना लोगों के दिमाग में, तो लोगों ने इसको मेनली फैशन स्टेटमेंट के साथ कनेक्ट कर लिया है कि वरुण धवन ने आर्म बैंड बनाया तो उसके बाद में लाखों लोग आर्म बैंड बना के घूम रहे हैं, तो शायद से तभी आपको अच्छा लगे। लेकिन जब आप तभी बना लिया ना, भाई 15 साल के बाद देखना आपको रास्ते में जब बहुत सारे लोग एक साथ सेम चीज़ का दिखोगे ना, तभी आप रिग्रेट कर सकते हो। बट डू यू एवर से नो टू सम क्लाइंट के नहीं ये मत? पहले मैं बहुत बोलता था, फिर देखता था कि वो दूसरे के पास जाके सेम चीज़ बना लिया तो मैं क्यों कस्टमर लूज करूँ। हाँ, तो देखो मैं क्या करता हूँ, सामने वाले को देखो, इसके लिए भी आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा। अल्टीमेटली इट्स ऑल अबाउट सेल्स प्लस
इट इज़ नॉट समथिंग विच इज़ जस्ट अ प्रोडक्ट. तो क्लाइंट को ना नहीं सुनना है असली में, तो हाँ ही बोलो. और उसको जो उसका लिए अच्छा है उसको समझाने की कोशिश करो. नहीं समझ रहा है तो फिर क्या करना है. एग्जैक्टली. बट मैंने मोस्टली 80% केसेस में तो यही होता है कि दे एंड अप सेइंग कि अच्छा हो गया मैंने सुन लिया, हमने ये डिज़ाइन सेलेक्ट कर लिया, एंड दिस हैपेंस. एंड ये होता है. आई मीन जब भी क्लाइंट आता है तो एक इमोशन के साथ आपके पास आता होगा, चाहे माँ का नाम लिखना है या वाइफ का, या मैक्सिमम 80-90% तो भगवान शिव ये सिंबल्स होंगे. नहीं, ऐसा नहीं है. आपका तो जेनेटिक हाँ, क्वेश्चन है तो आपने ऐसा बोला, मैं इसको थोड़ा करेक्ट कर हाँ, लेता हूँ. देखो, ज़्यादा करके टैटू ना बहुत लोगों के मन में आता है, मेरे को बहुत टाइम से टैटू करना था. हाँ, correct. और ये मेरा क्वेश्चन सबको रहता ही है. सो आज ये टैटू कैसे बनाने को आ गए, फिर मैं पूछते हैं कि ये बहुत टाइम से, तो बोलते हैं हाँ प्लान बहुत टाइम से था लेकिन आज बनाऊंगा सोचा नहीं था. ये मोस्टली 70-80% लोग का आंसर ये रहता है, क्योंकि टैटूज आर स्पॉन्टेनियस. करेक्ट. सडनली उठ के चले जाते लोग, और वो उस टाइम पे नहीं मिला तो वापस वो बहुत टाइम के लिए रुक जाता है. बराबर है. सेम गोज विद पियर्सिंग्स. ऐसा कुछ कुछ चीज़ें होती है जो बहुत स्पॉन्टेनियस होती है, बिकॉज उसके लिए आपको बॉडी के अंदर से वो एड्रेनलिन चाहिए. बराबर है ना, बिकॉज इट कम्स विद पेन, इट कम्स विद प्राइस, और फिर आपको यू हैव टू टेक केयर ऑल्सो. तो टैटू वही इंसान करा सकता है जो उसको पसंद करता है. जो इंसान जिसको टैटू नहीं पसंद है वो जिसको जबरदस्ती आप टैटू नहीं कर सकते. बराबर है. सो एक चीज़ आपने पेन वर्ड कहा. सो आपने आप कह रहे थे कि आर्म्स में बनाते तो सब इट इज़ द लीस्ट पेनफुल एरिया. सो व्हाट आर द मोस्ट पेनफुल एरिया जहाँ पे करना नहीं करना चाहिए? मोस्ट पेनफुल, देखो मैं अपना पर्सनली एक्सपीरियंस से बताऊँगा, क्योंकि मेरे को बहुत टैटू है करके. उसके वजह से मेरे को ऐसा लगा कि कोई जगह को जहाँ पे मैं अंडर एस्टिमेट कर रहा था उधर ज़्यादा पेन हो गया मेरे को. जैसे स्टमक बहुत ही अनोइंग प्लेस हो गया था मेरे लिए टैटू के लिए, बिकॉज काम करने के टाइम पे यू कैन नॉट ब्रीथ एंड ऑल, बिकॉज वो पेट हिलता है. हाँ, वो एक हो गया. देन नेक इज़ वन मोस्ट पेनफुल एरियाज. मैंने अभी तक किया नहीं है क्योंकि मेरा कुछ अच्छा प्लान है उसके लिए, एंड आई एम सेविंग अप, बिकॉज मैं बहुत महंगा टैटू बनाने जा रहा हूँ उधर, तो वो रीज़न से भी नहीं किया एक. एंड देन न तो मैं कर दिया होता. फिर आर्म पिट्स मेरे को करना है, उधर के लिए मेरी फट रही है, बाकी किधर के लिए मेरी फटी नहीं. नीज के लिए मेरे बहुत फट रही थी बनाने को, लेकिन मैंने बना लिया, वो हो जाता है. लेकिन ये मैं ना स्पेशली उन एरियाज की बात करूँ जहाँ पे हड्डी बहुत पास है. तो जैसे अगर किसी को ये इधर कोने पे बनाना है तो हिट हो, बिकॉज दैट नीडल इज डायरेक्टली हिटिंग ऑन योर बोन, राइट. तो वो नर्व्स और फटाफट सिग्नल्स भेज रहे पेन का. जबकि ये सब फैट जैसी जगह पे खून भी आता है. खून भी आता है, इतना भी नहीं आता है. मैं काम करता तो कम आता है, बिकॉज मेरा प्रेशर कम रहता है. आप कितना जेंटल हो उससे बहुत मैटर करता है. कोई लोग होते हैं ऐसा दबा के पोंछता है, उस दिया कुछ भी कर दिया, ज़्यादा जोर से. डायबिटिक लोगों के लिए वो ठीक है, हीलिंग की बात है इसलिए. डायबिटिक जो लोग होते हैं उनको टैटू. हाँ, तो मैं जब यूजली टैटू करता हूँ ना तो मैं यूजली यही पूछता हूँ कि ब्लड रिलेटेड कोई इशू है कि नहीं. अगर वो सब तो ठीक है, लेकिन डायबिटीज़ एक ऐसा चीज़ है जो मैं नोटिस पे रखता हूँ, क्योंकि डायबिटिक किसी को होगा ना, तो अगर आपको एक वुंड लगा तो नॉर्मल, अगर समझो मेरे को लगा, समझो 15 दिन लगेगा ठीक होने को, लेकिन जो कोई डायबिटिक होगा उसको 30 दिन भी लग सकते हैं. तो टैटू भी एक वुंड है, पहले भी जैसे कहा, तो अल्टीमेटली उसके हीलिंग प्रोसेस में टाइम जाएगा, लेकिन हील हो जाएगा. बट कोई लोग ऐसे होते हैं जिनको दूसरे चीज़ों का इशू होता है, जैसे किसी को मेटल नहीं जमता, तो वो केस का एलर्जिक टू समथिंग. अभी जो टैटू प्लेसेस की बात हो रही है, तो मैंने आजकल वियर्डेस्ट देखे हैं. एक तो जेनिटल पार्ट्स पे रहते हैं, दूसरे आँख के अंदर करते हैं, आईज टैटू, नोज, टंग टैटू, लिप्स. तो हाउ व्हाट डू यू सजेस्ट अबाउट द टैटू इनसाइड द आई? आई थिंक इट्स स्टुपिडिटी, बट मैंने भी जो टैटू बनाया है इट्स ऑल्सो स्टुपिडिटी, राइट. अभी वो अगर आप उससे कनेक्ट कर रहे हो देन इट्स द राइट थिंग. तो आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दैट वे, ओके. लेकिन लोग हैं सीधा कमेंट करने वाले, राइट. तो इसके लिए मैं बोलता हूँ कि मतलब इट्स अ पर्सनल चॉइस, बट दिस आई एंड ऑल नो इट्स वेरी रिस्की. अभी अंधे हो सकते हैं. अभी देखो मेरे बॉडी पे बहुत टैटू है, मेरे पास वर्ल्ड रिकॉर्ड है 542 टैटूज, मतलब कम नहीं है. लेकिन मैंने क्यों नहीं बनाया आँख पे टैटू? बिकॉज आई अंडरस्टैंड, आई मीन उसका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ भी होता है, राइट. फेस पे भी करने को कर सकता हूँ मैं, लेकिन नहीं कर रहा हूँ मैं, बिकॉज
I don't want to no see this is my different identity, this is my God given identity जो फेस होता है, अभी उसको भी मैं क्यों वो करूँ, करने वाले करते हैं, अगर मेरे को करना ही पड़ा तो मैं कर भी दूंगा, ऐसा मेरे पास भी सोचा हुआ है मैंने, ऐसा नहीं कि नहीं करना है, लेकिन मेरे को नहीं करना है ऐसा। तो फेस टैटू, आई टैटूज, ये जो अंदर अंदर के सब टैटू है ना, दीज आर लाइक एक्सट्रीम एज इन कोई कोई लोग को एक्सट्रीम चीजें करने में पसंद है, किसी किसी को हाथ काटने में भी अच्छा लगता है। करेक्ट, बहुत लोगों ने देखा भी है। तो ये जो टैटू है ना, इट्स नॉट लाइक हाथ काटना, करेक्ट, बट ये सब चीज इज लिटिल एक्सट्रीम। डू यू थिंक दे आर ट्राइंग टू प्रूव समथिंग? यस इट इज। और कभी कभी क्या हो जाता है कि अभी जैसे आई एम हैप्पी विथ वॉट एवर आई हैव, बट किसी किसी को तो ना इतना होने के बाद भी वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता अटेंशन का, और अटेंशन चाहिए और लोग मुझे देखें, देन ऑल्सो पीपल डू इट। बॉडी मॉडिफिकेशन करते हैं, बॉडी मॉडिफिकेशन दो में कट कर देते हैं। हाँ, तो सी बट इसके पीछे ना हमें जरूरी नहीं है, जैसे बॉडी मॉडिफिकेशन एक हम लोग बॉडी शेमिंग जैसा नहीं साउंड करे करके मैं कार के ऊपर बात करता हूँ, कार मॉडिफिकेशन। किसी किसी को कार मॉडिफिकेशन में इंटरेस्ट है, खुद के लिए परफॉर्मेंस के लिए मॉडिफाई करता है, लेकिन कोई कोई लोग एग्जॉस्ट खाली साउंड के लिए करते हैं। करेक्ट। तो देयर आर डिफरेंट, इट्स अ डबल एज स्वॉर्ड। मैं कुछ भी बोलूँ तो गलत भी साउंड हो सकता है, सही भी साउंड हो सकता है, बट इट्स अ टू साइड थिंग, राइट? तो वैसे ही है। Your earlobes come in piercing or body modification? This comes in body modification. Why? Because this cannot be reversed. Correct. मतलब पूरा जीरो नहीं हो सकता जैसे नॉर्मल कान। नाक में भी ये होता है, करने वाले करते हैं। तो ये सब क्या है असली में? ये सब अभी लोगों ने फैशन जैसा किया है, मैंने भी काइंड ऑफ, मेरे को अच्छा लगा, कूल लगा, तो मैंने 2012 में किया है, तो मेरे को 12 साल हो गए ऑलरेडी करके। तो मेरे को तो आज भी बहुत अच्छा लगता है और मेरे को पर्सनली बहुत पसंद है ये। लेकिन ये सब असली में ट्राइब है, ट्राइब से आया हुआ चीज़ है, ये सब ट्राइब का चीज़ है। टैटूज भी सब ट्राइब से आया हुआ है। तो विद टाइम थोड़ा लोगों ने थोड़ा मॉडर्नाइज वगैरह कर दिया, तो वो जो ट्राइब है ना, वो लोग करते हैं नाक में इधर। करेक्ट, यहाँ ये पियर्स करके फुल बॉडी में। तो ऐसे लोग भी है जो यहाँ पे सब करके रखे, जो मॉडर्न लोग हैं टैटू। लेकिन क्या आप वो सही समझते हो क्या? मेरे को क्वेश्चन हुआ है आपसे। नहीं, आई डोंट थिंक सो। लेकिन अगर इट वाज सिमिलर टू योर फेस टैटूज एंड आईबॉल टैटूज। लेकिन समझो ऐसे पकड़ लेते हैं, मुझे कराना है और मैं पूरे बॉडी पे, मैंने अंदर पहना, वो देख कौन रहा है? मैं ऐसा सोच रहा हूँ, नहीं खुशी के लिए, फिर भी वो नहाते वक्त एक समझो यहाँ एक ही तरफ कहीं दिखता है। कई लोग तो यहाँ करवाते हैं, जो कि मिरर, रेयर मिरर चाहिए। मेरा मानना तो ये रहता है कि वॉट एवर यू डू इन योर लाइफ, आप कोई ब्रांड का चीज़ भी खरीद रहे हो, जैसे मैंने कौन से ब्रांड का घड़ी पहना है, ये शायद को पता भी नहीं है कि इसके ऊपर लिखा नहीं है, बट आई नो दैट इज व्हाई आई एम सेटिस्फाइड इट। सो खुद की खुशी के लिए ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं वो लोग करते हैं। बट टैटू स्टैंड आउट करने के लिए भी होता है प्रवीण। सो इफ जस्ट इमेजिन आई डोंट हैव इन अ सिंगल टैटू एंड आई डू ए टैटू इन माई आईज, जस्ट इमेजिन दैट ओनली वन आई एंड जस्ट कमिंग समथिंग ओनली यहाँ तक, तो आई विल स्टैंड आउट एज इट इज। मतलब आई विल स्टैंड आउट फ्रॉम रिमेनिंग ऑल इंटीरियर डिजाइनर्स एंड आर्किटेक्ट्स। Depends what are you doing it for exactly. Still, मतलब that would be an style statement as well, ना? वो एक आपका वो बन जाएगा, एक आइडेंटिटी बन जाएगा। जैसे people know me for my brand logos. Just one tattoo can do that. But मैंने वो किए बिना भी कर लिया ना। हाँ, नहीं, I'm just saying. मैं बता रहा हूँ। See, because एक एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल देता हूँ, एकदम जनरिक एग्जांपल। माइक टाइसन बॉक्सर, करेक्ट, उसका एक है ना फेस में, इट्स एन आइडेंटिटी। सी कैसा है ना, करने के लिए कोई भी कुछ भी कर सकता है, लेकिन उसको कैरी करने को भी आना चाहिए। करेक्ट। अगर आपने उस चीज को ऐसे कैरी किया तो इट बिकम्स अ एंड यू कैन नॉट बी आल्सो, ये ना आपका मन स्ट्रांग होना चाहिए। आपको किसी ने बोल दिया तीसरा आदमी ने कि ये तो अच्छा नहीं लग रहा, तो आप ऐसे नहीं बोला रहे गलत। हाँ, मेरे को तो कभी नहीं लगता है भाई, इतने सारे लोग बोलते हैं कि ब्रांड लोगो क्यों बनाया, आपको पैसे देते हैं क्या? मेरे को कुछ नहीं लगता है। यू डोंट नो व्हाई आई गॉट इट, राइट? आई मीन मेरे लिए, मतलब मेरे लिए बहुत स्पेशल है वो चीज़, क्योंकि मेरे को मेरा पहला फ़ोन का सब मेमोरीज है, लेकिन मेरे बॉडी पे भी है, तो वो आई नो वो एक रिफ्रेश होते रहता है। इट्स लाइक दैट वे ऑफ थिंक, इट वर्क्स लाइक दैट। तो मेरे को तो एक दूसरा जो लोग टैटू बनाते हैं वो मैं खुद पे नहीं बना सकता कि मतलब हाँ, जैसे मेरे को एग्जांपल टाइगर बहुत पसंद है, लेकिन मेरा मन नहीं करता कि मैं टाइगर को अपने बॉडी पे बनाऊं। लेकिन ऐसा नहीं कि मन नहीं करता है, बनाने को बना भी लूँ, लेकिन मेरे पास इतना जगह नहीं है। रियल इस्टेट बहुत महंगा हो गया अभी। हाँ? आपका स्किन का रियल इस्टेट अभी बहुत महंगा हो चुका है, क्योंकि आई मीन वो बहुत प्रीशियस ही होता है, सबका होता है, बहुत इम्पोर्टेंट ऑर्गन है वो, सबसे बड़ा ऑर्गन है अपने पूरे बॉडी पे स्किन, क्योंकि इट इज द चीज ऑफ डिस्प्ले, राइट? तो यू वांट इट टू बी वेरी, तो उससे सॉरी आपका बात काट दिया कि मैंने, बट मेरे को कुछ बोलना था जो बात रह गई कि
देखो टैटू को आप कैसा देखते हो वो मैटर करता है ना। अब मेरे को नहीं फर्क पड़ता है मेरा टैटू सबको दिखे कि नहीं दिखे, आपको है कि आपका टैटू दिखना ही चाहिए, तो आप पीठ पे मत बनाओ। करेक्ट है, समझ रहे हो ना। और आपको तो आपको पसंद ही नहीं टैटू, तो आप तो मत ही बनाओ ऑब्वियसली। मैं से सवाल ही पूछ सकता हूँ। हाँ नहीं, मैं बता रहा हूँ। करेक्ट। तो बहुत लोग होते हैं, मैंने ऐसे बहुत लोगों को टैटू किया है जो लाइफ में बहुत बड़े हैं, लिटरली मतलब अच्छे लेवल पे है। उनके पास बहुत सारे गाड़ियाँ वाड़ियाँ हैं। अभी इंडिया में तो लोग गाड़ी वाड़ी से जज करते हैं ना, मर्सिडीज रेंज रोवर से आते हैं जाते हैं, उनके बॉडी पे ऐसे ऐसे टैटूज है ना, कोई सोचेगा भी नहीं उनको टैटू है। बड़े बड़े लेवल के ऑर्गेनाइजेशन कंपनी के सीईओ वगैरह हैं, हिडन टैटूज है, उनके टैटू कभी दिखते नहीं है। तो अभी उनको क्या बताओगे आप, मतलब आपको क्या कैसे जज कर रहे हैं ना। तो it's a very personal thing. But people connect, how do people connect pain, art और डिवोशन एंड लाइकिंग? मतलब इसका एक कुछ साइकोलॉजिकल कनेक्शन होगा, आपको ऐसा नहीं लगता? क्योंकि टैटूज बहुत पहले से बनते आ रहे हैं, बॉडी पियर्सिंग बहुत पहले से है, इट इज नॉट जस्ट इन्वेंटेड। इसको आंसर करने के लिए ना एकदम शॉर्ट में बता देता हूँ, हिस्ट्री ऑफ टैटूइंग को थोड़ा समझते हैं। तो बहुत पुराना टैटू है ना, कोई बोलता 5000 साल पहले, लेकिन एक 3300 साल से पहले भी है ना, आइसमैन के ऊपर टैटूज के एविडेंस मिले हैं। ये बहुत पहले की बात होगी। फिर आता है अपना, बहुत सारे स्टेजेस है, इजिप्शियन टैटूज बोल सकते हैं। इजिप्शियन बहुत पुराना है, जब पिरामिड्स वगैरह थे, तो वो टाइम पे ना टैटूज जो उनके, जो आपने उनके वॉल्स पे जो देखे होंगे टाइप के, वैसे टाइप के टैटूज होते थे। वो मेनली उन लोग मेडिकल रीजंस और क्या बोलते हैं अपना, ट्रेडिशनल रीजंस और स्पिरिचुअल, हाँ स्पिरिचुअल, राइट वर्ड स्पिरिचुअल है, स्पिरिचुअल रीजंस और मेडिकल रीजंस की वजह से टैटू करते थे। फिर उसके बाद में अगर समझो तो ये है जो रॉक का टैटू है एग्जांपल, जो न्यूजीलैंड और ये सब ट्राइब्स जो मावरी है, मावरी टैटू बोलते हैं। तो इन लोग ने क्यों टैटू करते हैं, बेसिकली जब गांव या फिर उनके जो जंगल में रहते हैं ना, तो कौन कौन से ग्रुप का है वो पहचानने के लिए वो ट्राइब करते हैं, मार्क द ट्राइब। जैसे एग्जांपल अपन दोनों तीनों के पास एक एक बॉल है, ग्रीन कलर का सेम बॉल है, टेनिस बॉल है। अभी हम उसको कबाट में रखने जा रहे हैं और ये अपन में बहुत खास है, तो अपन उसको कुछ तो निशान बनाओगे ना फॉर लॉन्ग रन। तो वैसे लोग अपने बॉडी पे निशान बनाते हैं ताकि, तो पहले जब टैटू के पहले लोग कट्स बनाते थे, कि वो देखा होगा आपने क्रोकोडाइल का कैसा पैटर्न होता है, वैसे टाइप के वो भी एक अभी बॉडी मॉडिफिकेशन के अंदर आता है, तो वैसे लोग करते थे। फिर बाद में ये सब अलग अलग क्रोकोडाइल स्किन जैसा, ये हो गया अपना मावरी या फिर ये ट्राइब वाला। फिर उसके बाद में एक दूसरा फेज आया, समझो 17th सेंचुरी का समझो, जहाँ पे बहुत सारे सेलर्स जो शिप विप में जाते थे ना, क्रूज, जैसे पॉपॉय का आपको पता होगा, वो क्यों सीवी में जाते थे ना, तो वो आइडेंटिफिकेशन पता चलने के लिए कौन है, राइट, वैसा उसके लिए सब था। फिर आस्ते आस्ते वो बढ़ते गया। फिर अगर आप लेटेस्ट सेंचुरीज में देखोगे, 18th 19th सेंचुरी में, जहाँ पे हार्ले डेविडसन का ग्रुप्स हो गया, या फिर म्यूजिशियंस हो गए बहुत सारे, इन लोग ने सबने बहुत टैटू बनाया। करेक्ट। फिर वो फेज के बाद जो 21st सेंचुरी चल रहा है, अगर आप देखोगे इधर भी बहुत सारे सेलिब्रिटीज लोग ने टैटू बनाया। मतलब क्रिकेटर सब ने बनाया, सेलिब्रिटीज ने, तो अभी वो एक अलग फेज पे चल रहा है। लेकिन इसका हिस्ट्री क्या था समझ गया ना आप? करेक्ट। एक मार्किंग आइडेंटिटी में उसके लिए था। तो अभी लोगों को लगता है कि टैटू दिखा नहीं तो क्या सही नहीं है, या फिर कोई लोग ऐसे होते कि मेरे को टैटू दिखाना नहीं है, प्राइवेट चाहिए, या फिर कोई ऐसे होते हैं कि ये ऐसा चीज़ है कि मैं जिंदगी भर कैसे लेके घूमूं। तो सब तरह के बहुत सारे लोग हैं दुनिया में, लेकिन इट्स नॉट फॉर एवरीवन। बट जिस दिन देयर विल बी अ टाइम, ऐसे मैंने बहुत लोगों को मिला है लाइफ में, उन लोग ने एक भी टैटू नहीं था, वो बोलते कि मैं कभी सोचा नहीं था कि मैं टैटू बनाऊंगा, फिर वो वापस आते टैटू करने को। तो लोग कभी कभी बोलते हैं कि टैटू आर एडिक्टिव, लेकिन असली में एडिक्टिव नहीं है, इट्स एन एक्सपीरियंस। अगर आपको चीज़ अच्छा लगा देन यू गो फॉर इट अगेन। एग्जाम्पल, आपने मम्मी का टैटू बनाया, आपको इतना अच्छा लगा तो आपको लगा कि मैं डैडी के लिए बनाता हूँ, देन यू रिलेट टू इट। आपने वो चीज़ का फियर है, बेसिकली फियर की वजह से वो गैप होता है। एक तो पेन का फियर है, पेन कम्स विद फियर, नो, पैसा लगता है, पेन लगता है, ये है वो है सब है, सुई है, सुई देख के सबको डर लगता है। तो लेकिन उतना डरने जैसा चीज़ नहीं है। मेरे को खुद को सुई से बहुत डर लगता है भाई, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरे बॉडी में बहुत टैटू है। कोई बेहोश होता है जब टैटू आप करते तो? अभी पहले नहीं होता था, अभी रिसेंट टाइम्स में होने लगे हैं। वो मेरे को पता नहीं क्या है। लोग बोलते हैं ना ये कोविड के वैक्सीन के से बाद में लोग थोड़े वो हो गए, वीक हो गए। हाँ, तो शायद से हो गया कुछ, क्योंकि पहले ब्लीडिंग भी इतना होता नहीं था,
कोई कोई लोग को ज़्यादा ब्लीड होता है। अभी कभी कभी हम पियर्स करते हैं तो पहले लोग ऐसा लेते हैं, अभी लोगों को चक्कर वक्कर आने लग जाता है, ब्लड ज़्यादा बहने तो कुछ तो हुआ है। अभी वो क्या हुआ है वो अभी और आने वाले टाइम पे मालूम पड़ेगा। ऐसा भी सुना है कि आप ड्रिंक या स्मोक नहीं कर सकते टैटू करने के पहले या बाद में। हाँ तो देखो क्या है ना, ड्रिंक क्या करता है बेसिकली, अल्कोहल आपका खून को पतला करता है, और आपके खून में अगर अल्कोहल है ना तो आप रेस्टलेस होते हो या फिर ना फुली रिलैक्स नहीं होते। तो ये सब चीज़ें ना आपके टैटू जब होता है, तो टैटू भी एक पेन है, एक अगर बड़े खतरनाक टर्म में बोलो तो एक ट्रॉमा है बॉडी के लिए कि पेन आ रहा है ऑब्वियसली। तो वो सब लेने के लिए बॉडी रेडी नहीं रहता है अल्कोहल के इसमें, या फिर अच्छे से फाइट नहीं कर पाता या फिर सस्टेन कर पाता, तो वो रीजन के लिए थोड़ा बोलते हैं कि नहीं करना चाहिए। हाँ यस प्लीज प्लीज। तो और मेन क्या है, अगर आपने ड्रिंक किया हुआ, लोकल टैटू स्टूडियोज गोवा हुआ में सब ये सब बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन नहीं सही है असली में। लोग है ना, मतलब जब ये सब तभी तक ठीक नहीं होगा जब तक लोग टैटू को ऐसा सिर्फ टैटू जैसा देखोगे। इट्स डॉक्टर कल्चर। हाँ इट्स जॉइंट मार के सीधे। गोवा में तो छोटे छोटे टेंट बने हुए हैं जिसके अंदर घुस घुस के टैटू। तो अभी मैं तो कभी उधर नहीं जाता, मैं आज ही नहीं, मैं तो पहले जब मैं टैटू आर्टिस्ट बनने के पहले भी मैं कभी वो सब जगह पे टैटू क्यों नहीं किया, बिकॉज अभी लोग होते हैं ना, कोई कोई होते हैं मतलब किसको चल जाता है कि मैं किधर से भी खाना खा लूँ, कोई कोई लोगों को लगता है कि नहीं साफ सुथरा होटल ही चाहिए। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो ये सब है। अभी इसमें से किसी को हो गया इन्फेक्शन तो फिर वो ओवरऑल में स्प्रेड हो जाता है, टैटू खराब है। एग्जैक्टली। सो मैं ये कह रहा था कि आप कह रहे थे ना इसको टाइम देना चाहिए हील होने के लिए। अगर समझ लो जैसे अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं या फिर कोई और भी रीज़न है हम ध्यान नहीं रख रहे टैटू का, सो वो डिफॉर्म हो जाता है क्या, मतलब उसका डिज़ाइन बिगड़ जाती? पॉसिबिलिटीज़ है। तो आपका आफ्टर केयर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है उसमें। प्लस क्योंकि एज ए साइड इट्स लाइक अ वुंड ओनली, तो वो एक शेप में सब किया हुआ रहता है। अभी वो टाइम पे किसी ने टच वच किया तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो इन्फेक्ट हो जाए। आप वुंड को टच नहीं करते राइट, तो वो हो गया तो वो जगह जब खराब हो जाएगा और जब वो पूरा हील हो जाएगा, वो का जो वुंड इन्फेक्शन हो भी जाएगा, तो वो जगह का डिजाइन तब थोड़ा सा दिख जाएगा। तो खराब हो गया तो उसे टचअप कर सकते हैं सब एडिशनल टचअप करना चाहिए। हाँ करना चाहिए, क्यों नहीं, अच्छा ही होना चाहिए। टैटू हो तो अच्छा ही होना चाहिए, ये मेरा सिंपल सा लॉजिक है। खराब टैटू सब नहीं होना चाहिए, लेकिन अभी खराब हो गया तो ठीक करना ही चाहिए, आपको टचअप करना ही चाहिए। आजकल कवर अप टैटू, कवर अप ऑन प्रीवियस टैटू एंड स्कार मार्क्स, वो बहुत ट्रेंड में है। तो स्कार मार्क्स के ऊपर टैटू करना मुश्किल है या कैसे लगता है? हाँ, कंपेयर टू नॉर्मल स्किन करना इट्स डिफिकल्ट, बिकॉज उस स्कार को ध्यान में रख के काम करना रहता है। एग्जाम्पल किसी का कट है, जला हुआ है, कट वट तो चल जाता है, लेकिन जला हुआ हो तो स्किन बहुत पतला हो गया रहता है, उधर थोड़ा ध्यान रहना पड़ता है। 7 लेयर का स्किन रहता है, वो ऑलरेडी पतला हो गया रहता है। देन तो वो सब जगह पे आपको एक्सपर्ट ही चाहिए टैटू आर्टिस्ट, नहीं तो कोई और रहेगा ना और स्किन डैमेज करके फाड़ देगा। और ऐसे मैंने बहुत खराब केसेस देखे भी हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट स्कार वार पे ना, जितना डीप स्कार उतना मुश्किल है काम करना, बट क्रिएटिविटी से भी आप करने को कर सकते हो। लाइक आपने देखा होगा कभी कभी कोई लोग को मैं छुपाना है तो कोई बहुत बड़ा टैटू बना के भी छुपा सकता है, लेकिन कोई लोग मिनिमलिस्टिक काम करके छुपा देते हैं। ऑपरेशन कट्स होता है उससे छुपाना तो उसके बाद में कोई ऐसा डैश 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 एक कैंची का निशान डाल देते हैं, तो क्रिएटिव लुक में उसको एनहांस कर सकते हैं। तो इट्स अ वेरी सब्जेक्टिव थिंग। अभी कभी कभी ना आर्ट बहुत सब्जेक्टिव है, डिज़ाइन बहुत सब्जेक्टिव है, तो टैटूज भी बहुत सब्जेक्टिव है। तो टैटू इज ऑल अबाउट डिज़ाइनिंग। अच्छे से डिज़ाइन किया तो इट कम्स आउट वेल। किसके भी पास जाओगे, अभी एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको, एक बटरफ्लाई बनाना है एग्जांपल, तो आपको पता है कि बटरफ्लाई बनाना है। अभी एक मैसेज गया बाहर कि बटरफ्लाई बनाना है, अभी 10 स्टूडियो है, आप 10 स्टूडियो में जाना, देखो आपका डेस्टिनेशन जो बटरफ्लाई इफेक्ट होता है ना वो होएगा इधर। आपका टैटू कुछ ना कुछ अलग ही होएगा, जरूरी नहीं कि हर कोई सेम बटरफ्लाई दिखाए आपको। करेक्ट। तो अभी ये कैसा अच्छा हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन योर आर्टिस्ट एक्सपीरियंस, डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ योर स्टूडियो जहाँ पे आप जा रहे हो। जैसे स्टेशन के बाहर जाओ, कोई टैटू वाला वो कुछ भी बना के दे देगा, लेकिन हाई एंड स्टूडियो पे जाओ तो आपको ऐसा कुछ बना के देगा जो लोग आपका कॉपी करे पिंटरेस्ट से। आप वैसे भी तो कर सकते हैं। तो वैसे सो ये तो हम बनाने की बात कर रहे थे, कवर अप की बात कर रहे थे, लेकिन बहुत लोग टैटू मिटाने भी आते हैं। सो व्हाट इज दैट प्रोसेस? मिटाने का केस थोड़ा कम है कंपेयर टू बनाने से, लेकिन क्योंकि वो पहले से दे आर प्रिपेयर्ड कि ये मिटेगा नहीं टाइप। लेकिन मिटाने का जब होता है वो यूजुअली ऐसे केसेस में होता है जब उनको एयर होस्टेस एविएशन में जाना हो या फिर गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करना हो। देखो ये सब भी काम लग जाता है, पहले ऐसा था कि नहीं लगता था, लेकिन आपको टैटू अभी आँख पे करोगे बोला, फेस पे करोगे तो आपको कोई नहीं खड़ा करेगा, ठीक है। बट
हाथ पे फिंगर पे भी टैटू नहीं होने चाहिए। अभी मेरा प्रोफेशन मेरे को अलाउ करता है, अगर मैं डीजे होता तो मेरे को अलाउ करता है, अगर मैं पेंटर आर्टिस्ट होता तो मेरे को अलाउ करता है, अगर मैं फ्रीलांसर हूँ फोटोग्राफर हूँ तो मेरे को अलाउ करता है। लेकिन मैं कॉर्पोरेट पे ये सब करके मैं एक बड़ा कंपनी का सीईओ बन के थोड़ा लोग, ऐसा नहीं कि मैं अच्छा सीईओ नहीं बन सकता, कर सकता हूँ, लेकिन लोग जज करते हैं। करेक्ट। तो व्हेन देयर इज जजमेंट यू आर लिविंग विद अराउंड पीपल वेयर यू हैव टू वर्क कोलैबोरेटिवली, तो लोग तो बता रहे हो तो लोगों के जजमेंट से फर्क पड़ता है ना, वाई टू स्पॉइल थिंग्स। सो वो मिटता कैसे है, ये मेरा सवाल था। तो ये लेज़र ट्रीटमेंट है इसका मेन। तो कैसा होता है, जैसे कि मैंने बोला आपकी स्किन के तीन लेयर पे डिवाइड करेंगे अगर, तो 7 का स्किन होता है, 3 पे डिवाइड, तो जो बीच के लेयर पे होता है ना, तो यहाँ पे आके इंक बैठा हुआ रहता है पूरा। करेक्ट, ठीक है, इसमें से कुछ इंक चले जाते हैं करके टैटू थोड़ा फेड हो जाता है। अब जब वो निकालना है आपको ना, तो ये जो लेजर्स होते हैं ना, तो ब्लैक रेड का हमको देखना पड़ेगा, ब्लैक और ऐसा कुछ कलर्स होते हैं, जैसे येलो वगैरह पे कलर लेज़र अच्छे से काम नहीं करता, क्योंकि वो जब वो लेज़र छोड़ता है ना, तो समझो ब्लैक का बताता हूँ, तो वो इंक को जाता है, इंक का मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करता है, एंड देन बॉडी उसको इजीली एलिमिनेट कर पाता है। ठीक है, खून से वो निकल जाता है। हाँ, बॉडी हमेशा चीज़ों को बाहर निकालते रहता है, अपना बॉडी बहुत स्मार्ट है, बहुत अच्छा काम करते रहता है। अभी जब वो एक साइज में रहता है, मतलब इंटैक्ट रहता है, तो वो निकलता नहीं। तो जब येलो कलर ये सब चीज़ को जब आप करते हो ना लेज़र ट्रीटमेंट, तो वो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, तो वो ब्रेक नहीं हो पाते, तो इसके लिए वो चीज़ को थोड़ा मुश्किल रहता है। तो बेसिकली क्या होता है, एक चीज़ है जिसको ब्रेक करता है वो लेज़र इंक के पार्टिकल्स को, एंड देन बॉडी पुश इट आउट इजीली कंपेयर टू ऐसे। सो टैटू रिमूवल का कॉस्टिंग कितना होता है कंपेयर टू? अगर आपने एक टैटू बनाया मेरे से, बेसिक टैटू स्टार्ट होता है 2000 से, लेकिन आपको टैटू निकालने को आपका 10 टाइम्स पकड़ लो 20,000 रुपये। क्या बात कर रहे हो? हाँ, वो क्यों मैं बताता हूँ। हाँ, क्योंकि वो मेडिकल से कनेक्ट किया है लोगों ने इसको, उसके मशीनरी, और वो कैसा हर कोई नहीं कर सकता, ऐसे टैटू भी हर कोई नहीं कर सकता, लेकिन लोगों ने टैटू को स्ट्रीट लेवल पे देख लिया। करेक्ट। और ये वो लेवल पे है ना, तो उधर अच्छे से दबा के पैसा लेते लोग। दूसरा मैं ये समझना चाहूँगा कि टेम्परेरी टैटू और परमानेंट टैटू, ये दोनों में फ़र्क क्या है? जैसे कि जॉन इब्राहिम को हमने टैटू देखा था पठान में, जो विलन था, पूरा यहाँ से वो जो माइक टाइसन का टैटू है ना, वैसा ही गर्दन पे बड़ा टैटू था। तो ये टेम्परेरी था क्योंकि वो पानी में सब जगह भी। तो ये टेम्परेरी टैटू बनता कैसे है और कौन बनाता है? देखो, टेम्परेरी टैटू का एक बहुत अच्छा मिथ है जो बहुत लोगों को नहीं मालूम है। बहुत लोगों को लगता है टेम्परेरी टैटू होता है 6 महीना 3 महीना, ऐसा कुछ होता नहीं है, मैक्सिमम 2-3 दिन ही होता है। अच्छा। और अगर आपको जो 15-20 दिन 1 महीना वाला जो रहता है ना, वो मिलेगा तो भी गोवा में मिलता है। वो इसके लिए मिलता है क्योंकि वो बीच के आजू बाजू में घूमते हैं, उनका कोई ठिकाना नहीं रहता है, बिकॉज वो जो केमिकल होता है ना बहुत हार्श होता है, और उससे लोगों को साइड इफेक्ट भी होने का बहुत ज़्यादा चांसेस होता है। मैंने वो लोगों को देखा है कि कुछ ना कुछ मार्क्स छोड़ के जाता है कभी कभी। तो इसके लिए कोई दुकान वाला या स्टूडियो इसको रखता नहीं है, इसके लिए आपको ये, क्योंकि वो रिस्की चीज़ है। तो ये गोवा में एक चीज़ तो मिलने का चांस है। बाकी जो नॉर्मली टेम्परेरी टैटू होता है वो 2-3 दिन के लिए होता है। वो एक नॉर्मली बेसिक डाइज होते हैं जो बॉडी फ्रेंडली होते हैं। और ये जो जॉन इब्राहिम की जैसे बात निकाला, तो वो टैटू करते हैं, वो ऐसे हमको भी काम आते रहते बीच में, तो इसके लिए मेरे को पता है, मैं इसके लिए बता रहा हूँ। तो क्या होता है, वो एक टेम्परेरी टैटू होता है जो आप एवरी शूट के पहले थोड़ा सा रिटच दे के करते हो, कोई ज़्यादा टाइम रहता नहीं हो, बार बार उसको करते रहना पड़ता है क्योंकि मिटे नहीं ताकि। और उनका बजट भी रहता है, तो उन लोग दिन में एक बार टचअप कर लेते हैं। लेकिन सर मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये जो सेलिब्रिटीज़, खासकर सैफ अली खान ने करीना लिखा था उसने, तो वैसे ही अभी डैडीज़ लिटिल गर्ल लिखा है। अगर डैडीज़ लिटिल गर्ल लिखा है प्रियंका ने, और एक गांव वाली का रोल कर रही है जहाँ वो इलिटरेट है या बूढ़ी माँ है, अभी तो होगी आगे जाके, तो यहाँ पर जो लिखा है वो मिटेगा कैसे? वो दिख जाएगा? नहीं, तो वो तो अपना काम नहीं है, अपना काम मेकअप आर्टिस्ट का काम होता है। हाँ, और प्लस लेकिन वो फिल्म्स का है ना, तो लोग उसका केयरटेक कर ही लेते हैं। लोग के पास अब बहुत सारे फाउंडेशन वगैरह आते हैं जो टैटू दबाने के लिए ही आते हैं। ऐसे भी मेकअप्स वगैरह और फाउंडेशन वगैरह आता है जो टैटू दबाने के लिए होता है, तो वो लोग इजीली कर लेते हैं उसको, इससे पहले करके बाद निकाल देते हैं। अच्छा, दैट इज नॉट अ बिग टास्क, वेरी इजी। आई मीन आप यूट्यूब में भी कुछ वीडियोस देखोगे, पूरा बॉडी में टैटू, लेकिन पूरा बॉडी में फुल ब्लैंक कर सकता हूँ। बस थोड़ा सा केक जैसा लगेगा, जो बोलते हैं ना अपना ब्राइडल मेकअप कैसे करते हैं, नेचुरल नहीं लगेगा, बट कैमरा पे अच्छा दिखेगा। ये वाइट इंक टैटूज और नियॉन टैटूज जो आ रहे हैं, ये क्या रात को चमकते हैं? हाँ, तो ये बीच में थोड़ा बहुत ट्रेंड में आया था, और लोगों को ऐसा चाहिए भी था। वाइटिंग टैटूज मैं पर्सनली रिकमेंड नहीं करता हूँ। मेरे खुद के बॉडी पे मैंने वाइटिंग टैटू बनाया नहीं है। वाइटिंग एक्चुअली एक हाइलाइटर है। आप जब पेंटिंग करते हो, किसी का चेहरा बनाते हो, तो आँख में वो शाइन आने के लिए वो वाइट इंक डालते हैं। लेकिन कोई है एक से एक लोग जो इसका एक एक्सपेरिमेंट करके लोग चालू करते हैं, देन
पीपल फॉलो अप, हाँ। तो वाइटिंग से पूरा टैटू बनाते हैं, तो वो उस टाइम पे थोड़ा ठीक दिखता होगा, लेकिन जैसा कुछ लिखा था दिखा, लेकिन वो बॉडी उसको रखता नहीं है, जैसे कि मैंने बोला कि एक्स्ट्रा इंक बॉडी निकालता है, हाँ, हाँ। तो उसमें बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट नहीं रहता है, और टैटू भी क्लियर नहीं रहता है, स्किन भी खराब हो जाता है, पर्पस भी सॉल्व नहीं होता। तो मैं पर्सनली बोलता हूँ कि वाइटिंग वगैरह टैटू नहीं करना चाहिए, लेकिन करने के लिए लोग करते हैं। कवर अप में सबसे ज़्यादा वाइटिंग की यूज़ करते हैं लेकिन लोग। नहीं, ऐसा नहीं है, कवर पे कहाँ वाइटिंग यूज़ करते हैं, अच्छा। वाइटिंग से छुपेगा ही नहीं। वाइटिंग इज द लाइटेस्ट टोन, राइट। हाँ, हाँ। अगर आपके बॉडी पे समझो किसी का नाम लिखा है, हाँ। राहुल लिखा है एग्जाम्पल, हाँ। वो राहुल को आपको छुपाना है, हाँ, तो उसके आपको ऊपर वाइटिंग से मिटेगा नहीं। कैसे नहीं कैसे मिटेगा, मिटेगा? white हो जाएगा ना। वाइटनर थोड़ी है जो पेपर पे हम हाँ, छुपाएंगे। हाँ, हाँ, वैसा स्किन नहीं। पे कोई कोई लोग सोचते हैं कि स्किन टोन डाल के कर सकते हैं, लेकिन हाँ। वो भी काम नहीं करता है। हाँ, हाँ। वो बहुत सारे अंडरस्टैंड करो बेसिक्स कलर का। वाइट सबसे लाइट है, ब्लैक सबसे डार्क है। पहले का टैटू जो भी बना होगा डार्क टोन पे बना हुआ रहेगा, उसको छुपाने के लिए आपको डार्क चीज़ उसके ऊपर बनाना पड़ेगा। तो राहुल को छुपाने के लिए आपको एक फेदर बनाना पड़ेगा, हाँ, जो पूरा ज़्यादा काम किया। एक सबसे बेसिक बता रहा हूँ, मतलब उससे डार्क आना पड़ेगा। हाँ, उससे डार्क एक लेना पड़ेगा जो उसको दबा सके, करेक्ट। वैसा। ये वाइटिंग वगैरह से आपका दिख के आएगा, पर वाइट आप क्यों बुरा बोल रहे हो? क्योंकि वो वाइट इसके लिए, क्योंकि वो उसका रिजल्ट नहीं है एक बड़ा सा चीज़ करने के लिए, एक जगह पे शाइन करना है। वो हाँ। इंक का जो केमिकल्स है ना, वो बॉडी नहीं ले हाँ, पाता। बॉडी नहीं लेता। या तो फिर- नियॉन का कैसा है? हाँ, जैसे वाइट ऐसा स्टैंड आउट नहीं होगा अनटिल एंड अनलेस आप उसको एक शाइन की तरह यूज़ ना करो। और स्पेशली जिसका डार्क कॉम्प्लेक्शन है उसके स्किन पे वाइट नहीं अच्छा लगेगा। नहीं अच्छा लगेगा, ये सब बहुत अननेचुरल चीज़ें हो गई। एंड व्हाट अबाउट नियॉन? नियॉन के अभी आप तो नियॉन का कैसा रहता है, एक कुछ इंक टोन्स होते हैं, जैसे एग्जांपल नियॉन ग्रीन हो गया, तो वो कलर का आपने कुछ किया तो वो नॉर्मली ग्लो नहीं होगा, हाँ। यूवी लाइट के अंदर ग्लो हो सकता है। ओके, अच्छा। लेकिन फ्रेश रहेगा तो ग्लो होता है। टैटू जब हील हो जाए, और लोग Fade क्या हो- करते हैं यूजुअली फ्रेश टैटू का फोटो निकाल कर डालते हैं, तो लोगों को लगता है टैटू इतना डार्क होगा, टैटू वैसा होगा, और बाद में बोलते हैं मेरा टैटू फेड हो गया। लेकिन नहीं, टैटू जैसा है वैसे ही रहता है रियल में, कुछ ज़्यादा बहुत आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रास्ट पे नहीं होता। उसका अच्छा स्किन केयर करोगे तो वो मेंटेन रहेगा। तो हम नियॉन कलर की बात कर रहे थे, तो जो नियॉन का वो रहेगा उस टाइम पे चाहिए तो स्टार वार जो बनाया हुआ रहेगा दिखेगा यूवी के नीचे, बाद में वो नहीं दिखता है क्योंकि वो डल हो जाता है। हाँ। वैसा। और इससे बात है कि QR कोड के टैटूज बीच बीच में लोग बनाते हैं, तो वो सब टैटू एक ऐसा चीज़ है ना, आई मीन व्हेन यू डू इट ऑन पेपर, व्हेन यू ड्रॉ, वो वैसे ही रहता है। इवन आफ्टर 10 years इफ यू सी, वो वैसे ही रहेगा। स्किन फैलता है, इंक फैलता है। जो आज आपने एक लाइन बनाया है वो कल थोड़ा सा बोल्ड होगा, तो जब को समझ इमेजिन करो 3 साल के बाद जब आपका QR कोड का शेप ही चेंज हो जाएगा, थोड़ा सा भी स्कैन ही नहीं होगा, इट्स पॉइंटलेस। रिंकल्स आ जाएंगे ना, रिंकल्स वगैरह आते हैं। हाँ, तो फिर उससे कैसे हम टैटू को बचाएंगे? मतलब नहीं, वो तो आना ही है, इट्स द पार्ट ऑफ एजनिंग। अभी मेरे को कोई लोग बोलते हैं कि टैटू है तो रिंकल्स है तो गंदा दिखेगा, हाँ, डिफॉर्म हो लेकिन जाएगा। वो रियल स्किन भी कोई अच्छा नहीं दिखता है। हाँ। और जिसको सुंदरता देखने वाले की आंखों में होता है ना, तो जिसको अच्छा, मेरे को तो अच्छा लगेगा मेरा बुढ़ा होने के बाद भी मेरे टैटूज या जैसे भी तो कुछ। उसे डिफॉर्म्ड है लेकिन अच्छा दिख रहा है। हाँ, और उसे मेंटेन कैसे करते हैं? क्या Maintain क्रीम करने के या लिए आप ऑयलिंग? स्किन को जितना हेल्दी रखोगे उतना अच्छा आपका टैटू भी रहेगा, जैसे बिकॉज नाउ इट्स अ moisturizer पार्ट ऑफ योर स्किन। तो मॉइस्चराइज हो गया, धूप से बचो, सनस्क्रीन यूज करो, हाइड्रेटेड रहो, जितना स्किन हेल्दी इतना, बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ यू। तो वैसा इवन आई हैव सीन टैटू यूज कर रहे हैं कई लोग। कई एक बीमारी है जिसमें पूरा बाल निकल जाता है आदमी का, पूरे बॉडी में बिल्कुल बाल नहीं रहता है, तो आईब्रोज हाँ। बनाने के लिए यूज करते हैं। तो वो भी टैटू नहीं है। टैटू का नाम बहुत बड़ा है, टैटू हर चीज़ को, गोंदन को टैटू, इसको टैटू, उसको टैटू, ऐसा नहीं है। टैटू एक सब्जेक्ट, लेकिन अभी ये जो है ना, इसको माइक्रो ब्लेडिंग बोलते हैं। ये कॉस्मेटिक्स में आता है। Okay. लोग तो लिप्स को भी पूरा रेड करके Correct, लेते हैं, हाँ। लेकिन अभी करने को जिसको करना है कर सकता है, अपन कुछ बोल नहीं सकते। लेकिन ये माइक्रो ब्लेडिंग ये सब टैटू में नहीं बोल सकते। वो उसका नीडल अलग होता है, ब्रशी टाइप का उसका एक फील आता है। तो आप नहीं करते? हम नहीं करते। देखो, करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, हाँ। लेकिन सही से नहीं करना है, सही से करना है, मतलब हाँ। ऐसे ही कुछ भी नहीं करना है। हाँ। अभी सर पे मैंने हेयर फॉलिकल्स का वो जो हाँ। था ना हाँ। बीच में, तो मैंने किया भी है, ऐसा नहीं कि नहीं Tattoo। किया, लेकिन हाँ, लेकिन वो उससे वो फील ही नहीं आता है, वो रियल नहीं दिखता है, वो डल हो जाता है, अच्छा नहीं दिखता है। ये इंस्टाग्राम बहुत बड़ा काम करता है सबको मिसगाइड करने के लिए। इंस्टाग्राम रील्स है जो भी है, इंटरनेट, लोग व्यूज के लिए कुछ भी बना के डालते हैं और कुछ भी हो जाता है, देन वापस लाइक टैटू जैसा चीज़ के साथ तो नहीं होना चाहिए, बट ठीक है।
तो वही है, मतलब ये सब चीज़ जिसका काम है उसके पास जाना चाहिए, टैटू वाला चीज़ नहीं है। बहुत सारे लोग हैं ना टैटू रिमूव करने के लिए टैटू वाले लोग को कॉल करते हैं कि रिमूव करना है, और बहुत सारे लोग इस चक्कर में मशीन लेके बैठ भी जाते हैं, फिर उन पे सीखते हैं, स्किन जल जाता है, जल जाता है। ये सब काम डर्माटोलॉजिस्ट का है, स्किन डॉक्टर के पास जाओ, उसको जाके पूछो। वैसे ही टैटू भी बनाने के पास एक अच्छा डॉक्टर जैसे लेवल का टैटू आर्टिस्ट के पास जाओ। अभी हमारा काम डॉक्टर जैसे ही होता है, लाइटिंग जिस तरह से जाता है ना, पेशेंट डर जाता है, मतलब क्लाइंट डर जाता है लाइटिंग से, डेंटिस्ट वाला फीलिंग आता है, ब्लड इन्वॉल्व है, नीडल्स इन्वॉल्व है, स्टेरिलाइजेशन इन्वॉल्व है, हर है ना, इतना सब कुछ है। सिमिलर टू दैट स्केल ही होता है। पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में पता होना चाहिए, जिसको नहीं पता है वो कुछ भी कर देगा। तो इसका भी कोई सर्टिफिकेशन होता है क्या? देखो सर्टिफिकेशन बहुत हाई लेवल का सर्टिफिकेशन होता है और बहुत स्ट्रिक्ट होता है आउट ऑफ इंडिया। इसके लिए टैटूज बहुत महंगे होते हैं, इंडिया में ये लॉ नहीं है। और कैसा है ना, कुछ होने के बाद ये चीज़ें लोगों को नज़र में आता है, एटलीस्ट अभी यहाँ पे मैं ऐसा बता रहा हूँ। तो जिस दिन कोई सेलिब्रिटी के साथ ऊपर नीचे कुछ हो गया ना, देन पीपल विल अवेक। अभी फिलहाल इसको कोई ऐसा देख रहा नहीं है, लेकिन इट्स अ वेरी सीरियस थिंग। ऐसे ही कोई भी टैटू बनाना नहीं चाहिए, जैसे डेंटिस्ट भी कोई भी नहीं बन सकता, ऐसा देयर हैज़ टू बी सम बेसिक स्टडीज अबाउट इट। तो इधर इसका प्रॉब्लम क्या है, इसका रूट कॉज। ये टैटू को लोग गोंदन से देखते हैं। आज भी तुम देखो इतने पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन रास्ते में बैठ के कभी ओम ओम दिखाते रहते हैं, तालाब पाली के बाजू में बैठ के, इधर उधर बैठ के। कहाँ है भाई आपका, मतलब कहाँ पे कौन से ज़माने में जी रहे हो, फिर क्या कर रहे हो? आई मीन उतना तो समझ होना चाहिए कि नहीं करना है। और कोई कोई लोग कुछ ज़्यादा ही सीरियस होते हैं तो सो आप है ना वो क्रिंज कंटेंट की बात कर रहे थे कि लोग है ना कंटेंट बनाने के लिए आजकल कुछ भी करते हैं। जैसे अभी रिसेंट टाइम से इंस्टाग्राम पे बहुत फेमस है कि मेरा क्लाइंट यहाँ से आया, सो वो आई डोंट नो, पता नहीं, हो सकता है कि कुछ लोगों को एंटरटेनिंग लगता हो, बट इट इज़ टू क्लमजी टू वॉच। और वो इट इज़ लाइक प्लेइंग विथ समवन। प्राइवेट पार्ट्स पे बनाते हुए हमेशा दिखाता है, मेनली फीमेल्स रहती हैं। आप किसकी बात कर रहे हो, मतलब कोई स्पेसिफिक आर्टिस्ट की बात कर रहे हो कि मतलब मुझे नाम तो याद नहीं है। एक बहुत उसके रील्स आते हैं कि मेरा वही आर्टिस्ट जो आप बोल रहे हैं, वही आर्टिस्ट की बात कर रहे हैं। कहाँ से आया, उसको देखिए और भी थोड़े लोग ने करना स्टार्ट किया है रिसेंट टाइम में। हम उसकी जो मेन बंदा है ना, उसी की बात कर रहे हैं। तो ये क्या होता है ना, वो जो मेन बंदा है ना, वो एक अच्छा आर्टिस्ट है, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन वो एक कंटेंट क्रिएटर की तरफ ज़्यादा जा चुका है। तो उसको पता है कि क्या चीज़ चलता है इंटरनेट पे। अभी वो उस चीज़ को यूज़ करके टैटू जैसे रिस्पॉन्सिबल चीज़ को उसके साथ मिक्सअप कर दिया करके ये ब्लंडर हो गया। अभी इधर क्या हो गया है, वो जो प्राइवेट पार्ट वार्ट आप जो बोल रहे हो ना, ये सब अटेंशन का सीन है, ठीक है। अभी मेरे को पता नहीं कि वो क्या रहेगा उसके पीछे, मतलब मैं ऐसा कमेंट नहीं करना चाहता, बहुत कुछ होगा, लेकिन इट्स नॉट राइट शॉर्ट में बोलूँ तो, क्योंकि टैटू का नाम खराब होता है ना उसमें। पहले से ही इसको स्ट्रीट लेवल पे देख रहे हैं, छपरी लोग उठ के आ रहे हैं। और जो अभी जैसे कुछ लोग हैं, जैसे जो अभी आप मेरे को ही देख लो, मेरे को देख के लग रहा है मैं छपरी हुई, समझदार है ना, वो मालूम है मैं क्या बात कर रहा हूँ, पढ़ाई किया उसके अराउंड, मैंने मास्टर्स किया एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग में सब में। तो अगर मैं ये सब करके जब इधर आ रहा हूँ, बिकॉज आई अंडरस्टैंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी बिहाइंड। करेक्ट। अभी ऐसे कोई भी होता है, तभी ये बंदा अच्छा है, इसने अच्छा आर्ट का पढ़ाई भी किया हुआ है, लेकिन वो ऐसा सब चीज़ करता है ना, तो बेसिकली गलत मैसेज बाहर जाता है। एंड इंस्टाग्राम एंड ऑल आजकल का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट हो गया लोगों के लिए, तो आई डोंट थिंक कि ऐसा होना चाहिए। बट हु इज़ द टॉप मोस्ट टैटू आर्टिस्ट इन इंडिया और इवन इन अब्रॉड? सी ऐसा नहीं है कोई, बिकॉज टॉप मोस्ट सिंगर कौन है पूरी दुनिया का, ऐसा कोई नहीं है। एवरीवन हैज़ देयर ओन स्टाइल। करेक्ट। अभी some people are famous for their portraits, some people are famous for freehand tattoo work. तो ऐसा होता है, it's an art. So every person has his own specialty, own space. बॉडी आर्ट है एक तरीके से। अभी क्या हो गया ना, प्रॉब्लम इधर क्या हो जाता है, कभी कोई बहुत अच्छे आर्टिस्ट होते हैं ना, जब वो फेमस हो जाते हैं ना, तो वो कमर्शियल साइड में चले जाते हैं, मल्टीपल ब्रांचेस, मल्टीपल ये, तो स्टैंडर्डाइजेशन में थोड़ा 19-20 हो जाता है। बराबर। तो बट इट्स देयर बिजनेस टाइप्स। अभी जैसे मैं पहले कोविड के पहले मेरा 5 दुकान था, नवी मुंबई, बांद्रा, पुणे, ये वो था। बट देन मल्टीपल लोग, वो स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है। अभी लोग मेरे को पूछ के आ रहे हैं एग्जाम्पल, तो मैं टैटू नहीं कर रहा, कोई और कर रहा है, तो फिर कल को कुछ 19-20 होगा तो मेरा नाम खराब हो रहा है, तो सब बहुत सारा चीज़ हो रहा है, तो पीस ऑफ माइंड जा रहा था। तो मैंने पोस्ट कोविड सारे मॉल्स वाले जितने भी सब शॉप थे बंद कर दिए, मैं सिर्फ बैंड्रा में ऑपरेट करता हूँ। एंड व्हाट आई डू इज लाइक आई कीप ओनली 1 क्लाइंट एट अ टाइम। एक दिन में एक ही क्लाइंट या 2 क्लाइंट, छोटा मोटा टैटू रहेगा तो, and 1 client at a time, so that I understand the ABCD of the story and everything. And वो क्लाइंट को भी अच्छा लगता है, मेरे को भी अच्छा लगता है, काम भी अच्छा हो जाता है, इट्स फन। एंड हाउ मच स्टाफ डू यू हैव?
Staff, see, I have people who help. Okay, but they don't people do who set tattoo. up. I had a lot पहले, बट वही 19-20 हो जाता है. एंड ये चीज़ ऐसा है ना, मतलब इसमें लूप होल्स भी बहुत हो जाते हैं. इट्स नॉट जस्ट स्टैंडर्डाइज थिंग, सिस्टम्स है, आर्ट है आखिर में. MF हुसैन 10-15 तो नहीं बना सकता. नहीं बना Exactly. सकता. एंड देन अभी इसमें क्या हो जाता है ना, अगर आप, मेरे को पर्सनली कमर्शियल में इंटरेस्ट इसके लिए नहीं है, क्योंकि जैसा मैं सोचता हूँ ना वैसा मेरा एम्प्लॉय सोचेगा जरूरी नहीं बराबर है, मजा नहीं है ना. एंड उसके अलावा फ़र्क पड़ता है, मतलब क्लाइंट टूटते हैं. अभी जैसे एग्जांपल, मैं एग्जांपल आपको एक चीज़ का कोट कर रहा हूँ 15,000 रुपये एग्जांपल, तो मेरा एम्प्लॉय साइड में आके बोल सकता है, आप भी, मैं आपके घर पे आके बना के दे दूँगा 5,000 में. करेक्ट. लेकिन फिर क्लाइंट भी कॉम्प्रोमाइज़ करने को रेडी है. कोई क्लाइंट तो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, जिनको ये सब समझता है. तो फिर वो मज़ा ही नहीं आता, पीस ऑफ माइंड, क्योंकि आर्ट पीस ऑफ माइंड से ही किया जा सकता है. तो इसके लिए आई प्रेफर टू वर्क एज अ सोलो एंड गिव माई फुल अटेंशन एट वन पॉइंट. तो अभी आपका जो है स्टूडियो, जहाँ पर उसका लोकेशन क्या है, क्या नाम से है? तो मेरे स्टूडियो का नाम 21 टैटू स्टूडियो है, और बांद्रा में है ये, माउंट मेरी के पास. ओके. और 21 नाम भी इसके पीछे लिए कुछ? हाँ है, क्योंकि आई स्टार्टेड टैटूइंग फुल टाइम एट द एज ऑफ 21. और मैंने जो 4 वर्ल्ड रिकॉर्ड भी वो सब बनाए, तो उसका सब भी मैंने आइडियाज सब 21 की एज में ही मैंने सोचा था. एंड आई ड्रॉप्ड आउट ऑफ कॉलेज. आई वॉज अ मास मीडिया स्टूडेंट. तो मैंने ड्रॉप आउट किया, एंड सर टर्निंग पॉइंट ऑफ, इट वॉज अ गुड टर्निंग पॉइंट ऑफ माई लाइफ. तो इसके लिए मैंने 21 टैटू स्टूडियो, और 21st सेंचुरी है, तो दैट वे सब कुछ मैच हो गया आपका. मैच हो गया. So, आप 4 जो बोल रहे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, क्या क्या हैं वो? So I am officially the most brand logo tattooed human on earth. करेक्ट. Second, खुद के रिकॉर्ड्स ही मैंने बहुत बार तोड़े, कि 144 को 177 बनाया, फिर 321 किया, फिर 542 किया है. तो अभी टॉप नॉच पे डाल दिया. अभी इसके आगे जाना मतलब नीड नहीं लग रहा फिलहाल, और न जगह कम है. और ऐसे नहीं शायद से मरने के पहले 700-750 पहुंच जाऊंगा मैं. लेकिन अभी नीड नहीं है, थोड़ा स्लो डाउन करना जरूरी है, क्योंकि चीज़ें बहुत नई नई आती है ना लाइफ में. तो दीज आर नॉट रैंडम ब्रांड लोगोज. तो जैसे ये मैंने पहली बार कभी सोचा था, जब मैं कॉलेज में था ना, तो नोकिया, मैं हमेशा से नोकिया का फ़ोन ही यूज़ करता था. और नोकिया मेरे लिए बहुत स्पेशल था. लेकिन 2012 में नोकिया ने एंड्रॉयड नहीं लिया करके उसका डाउनफॉल हुआ. और माइक्रोमैक्स बहुत हाइप हुआ, तो मैंने माइक्रोमैक्स लिया. और उसके पीछे भी स्टोरी है. जब मैं टैटूइंग में आया तो मैं अपना फ़ोन बेच के मशीन खरीदा था, क्योंकि घर से दे वर नॉट ओके टू गेट मी इनटू टैटूइंग एंड ऑल. तो वो फ़ोन मेरे लिए थोड़ा स्पेशल तो था ही. नोकिया का N8 बेचा था मैंने, 6600 अलग स्टोरी है, N8 बेचा था. तो वो पैसे से तो एक थोड़ा था नोकिया के लिए, और ऊपर से नोकिया ऐसा वो हो गया, तो मैं सोचा नोकिया का टैटू बनाता हूँ. और माइक्रोमैक्स इतना अच्छा किया है, उसका भी रिस्पेक्ट से एक टैटू बनाता हूँ. फिर सिम कार्ड तो मेरा वोडाफोन है यार 12 साल से, तो उसका भी एक टैटू बना देता हूँ. अरे हॉट व्हील्स तो बहुत पसंद था, उसका टैटू बनाता हूँ. कंप्यूटर इंजीनियर बनना था, माइक्रोसॉफ्ट में बहुत सारा काम करता था मैं, तो उसका टैटू बनाता हूँ. तो ऐसा लिस्ट बनाया था मैंने, एंड देन दैट बिकेम अ वर्ल्ड रिकॉर्ड. सो ऐसा अनडिज़ाइन के व्यूज़ कितने जाएंगे, तो आप अनडिज़ाइन का भी लोगो बनाएंगे? अनडिज़ाइन का देखो, तो मैं बता देता हूँ, ऐसा नहीं व्यूज़ जाएगा नहीं, मेरे लाइफ में उसका इम्पैक्ट होना चाहिए. जैसे मेरा लाइफ का पहला कार का बहुत इम्पैक्ट था, तो उसका टैटू है. करेक्ट. तो अभी हर गाड़ी का तो ऐसा नहीं कि नहीं, मेरे बॉडी पे ऑडी सब है. पता नहीं शायद से ऑडी लूँगा तो ऑडी का भी ऑलरेडी है. लेकिन एक बता रहा हूँ, मतलब हाउ इट गेट्स इनटू माय लाइफ. क्योंकि ऐसे तो मेरे को पहले भी बहुत लोग आके पूछते हैं कि देयर आर पीपल हु आर रेडी टू पे ऑल्सो, बट देन नो द होल मोटिव चेंज. और फिर इट वॉज नेवर विद एन इंटेंशन टू डू इट इन अ मार्केटिंग पर्पज. I hope you get my point. Correct. It is a personal goal. There in 2018 there was one time जब एक ब्रांड ने मेरे को अच्छा ऑफर भी किया था, अराउंड 20 लाख रुपीस. कंडीशन ये था कि उनका ब्रांड लोगो का कॉम्पिटिटर भी मेरे बॉडी पे ऑलरेडी टैटू है, तो they want me to take that off. अच्छा. And keep this, and they were coming up with their terms and conditions बहुत सारा. तो अभी so when you take money, when you get into terms and conditions, then बहुत चेंज होता था. तो दैट्स द, मैंने तो 20 लाख डिक्लाइन करना इजी नहीं है ऑब्वियसली, एंड ऑब्वियसली इट इज योर बॉडी, सो यू डोंट वांट टू सेल योर बॉडी का. तो फिर देन इट चेंजेस. अभी फिर बीच में मेरे को थोड़े दिन पहले भी, मतलब 6-7 महीना वगैरह रहेगा, एक टैटू ब्रांड था जो क्रीम्स वगैरह बनाते हैं. दे वांटेड टू एंडोर्स टाइप्स लाइफ टाइम फ्री प्रोडक्ट्स, सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी, गेट देयर लोगो एंड बिकम देयर ब्रांड एम्बेसडर. अरे भाई, मैं टैटू प्रोडक्ट्स सजेस्ट ही नहीं करता, बिकॉज वो सब नीड ही नहीं है. ऐसा नहीं कि खराबी प्रोडक्ट्स है, कुछ प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, बट दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट वाज नॉट दैट टाइप. तो ये तो बहुत बड़ा सीन हो गया ना, अगर इफ आई डू इट दैट वे. एक चीज़
सब कुछ डिस्ट्रॉय करने के लिए इजी है, आई मीन बार करने में, तो ऐसा सब था। आपने सबसे महंगा टैटू कितने का किया होगा, मतलब किसी के बॉडी एक ही क्लाइंट पे अगर किया तो 5 लाख के ऊपर का किया है। एक टैटू? एक टैटू नहीं है, थोड़ा बड़ा टैटू रहता है वो सब, लेकिन वो एक ही टोटली? नहीं, एक भी नहीं बोल सकते उसको, 2-3 है, लेकिन वो जॉइंट हो जाते हैं एक दूसरे को आके। एक इधर बनाया, एक इधर बनाया, एक इधर बनाया, बट वो जॉइंट भी हो जाते, तो एक टैटू भी बोल सकते हैं उसको, एक ही क्लाइंट है वो। तो अगर आप 3 पार्ट्स में बनाए वो, हाँ, या एक ही बार में तीनों बना दिए? नहीं, सेशन करते हैं। अच्छा, कितना टाइम लगता है क्वालिटी टैटू आने के लिए आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड और सब कुछ चाहिए, और बॉडी भी ज़्यादा टायर्ड नहीं होना चाहिए। बॉडी टायर्ड होता है तो इंक सबका प्रॉब्लम होता है, हील करना चाहिए ना, तो एक हील हुआ फिर इट्स एन आर्ट वर्क, और ये लग्जरी आइटम है टू बी ऑनेस्ट टैटू। ये इसको ऐसा देखते हैं, लेकिन असली में टैटूज आर लग्जरी आइटम, आई मीन जिस पे आप इतना पैसा खर्चा करो, अच्छा चीज़ बनाओ। कितना टाइम लगा वो 5 लाख का टैटू होने के लिए टोटली, समझो तीनों? सी उनका कितने सेशंस? उनका तो मैंने लिया रहेगा कम से कम एक 4-6 सेशन तो कम से कम लिया रहेगा। बट देर आर पीपल, आई मीन जिनका थ्रेशोल्ड बहुत ज़्यादा रहता है, 12-12 घंटा भी बैठ जाते हैं। तो ऐसे टाइम पे भी, जैसे मेरा लास्ट एक टैटू बना था, उनको मैंने पूरा कार्टून नेटवर्क का टैटू बनाया, करेज द कावर्डली डॉग से लेके उनको जो भी ऐसे स्पंज बॉब ये सब जो भी चाहिए था, और वो शिप में काम करते थे, तो उनके पास एक टाइम स्पैन ही था, इतना दिन नहीं था। तो उस केस में हमको एवरी ट्यूसडे, वेडनेसडे या फिर एवरी फ्राइडे, सैटरडे ऐसा अलाइन करके जल्दी ख़त्म करना पड़ता है। तो क्लाइंट का रिक्वायरमेंट, अर्जेंसी, थ्रेशोल्ड, कॉम्प्लेक्स कितना है काम का, वो सब चीज़ पे मैटर करता है। एक सीटिंग में कितना बड़ा टैटू होता है और कितना आवर्स एक सीटिंग में आप? मैं 8 घंटे से ज़्यादा टैटू नहीं करता, कभी कभी रिक्वायर्ड होता 12 घंटा तक जाता हूँ। एक सीटिंग में एक ही बंदे के लिए 12 घंटा तक टैटू बना सकते हैं। और वो कितना स्क्वायर इंच का बन जाता है? वो बॉडी पार्ट के हिसाब से होता है। देखो कैसा होता है ना, अभी किसी के ऊपर समझो एक टैटू देख रहे हो, तो किसी के ऊपर अगर ये साइज का टैटू है ना, अगर आपके हाथ पे, तो वही साइज मेरे हाथ पे नहीं बैठेगा, मेरे हाथ के सबसे साइज छोटा होएगा। तो हर किसी का बॉडी के हिसाब से टैटू पूरा बॉडी के सबसे ज़्यादा चेंज होता है फ्लो। आपका बॉडी कलर, पिगमेंटेशन, तो वो सब तो है ही, प्लस बॉडी टाइप और कैसा बॉडी का फ्लो है, डिजाइन कैसा, सबसे मेन, क्योंकि उधर बहुत टाइम जाता है वैसा वो एग्जीक्यूट करने में, क्वालिटी के साथ। ऐसे ही करने के लिए फटाफट भी हो सकता है। मॉल्स वॉल्स में देखो रहता है, मेहंदी वेहंदी के साथ भी लोग करते हैं। करेक्ट। तो वो लोग, आपको लगता है इतना अटेंशन देते होंगे? तो मेहंदी और टैटू में वो भी एक प्रकार ही हुआ ना टैटू? हाँ, इतना आर्ट, बस ये परमानेंट है, टेम्परेरी ऐसा समझ लो। हाँ, वैसे ही हुआ, बट इट इज़ हेल्दी एज वेल ना, क्योंकि मेहंदी शायद टॉप लेयर पे काम कर रहा है, और वो ठंडा भी करता है। वैसे हेल्दी का बात नहीं करता, बोलता टैटूज के भी हेल्थ बेनिफिट्स है बोलते हैं। हाँ, क्या? जैसे आपका इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग हो जाता है। जैसे अभी मेरा तो हो गया काइंड ऑफ, क्योंकि पहले अगर समझो मेरे को हील होने के लिए 1 महीने लगता है, तो अभी मैं 15 दिन में हील हो जाता है, क्योंकि बॉडी उतना यूज टू हो गया है उस चीज़ को प्रोसेस कर करके। लेकिन उसी चीज़ का लाइफ में भी टैटू आपको बहुत स्ट्रांग बनाता है लाइफ में। आई मीन यू कैन टेक बोल्ड डिसीजंस, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है खुद पे। मतलब डिपेंड करता है आप कैसा देख रहे हो चीज़ को। आई मीन ऐसा नहीं कि चपरी सा बना के कुछ भी बनाया तो कॉन्फिडेंस बढ़ गया, ऐसा नहीं। और पेन का लेने का क्षमता भी टेस्ट करता ही है ना, टेस्ट करता है। कभी कभी होता है ना, अभी टैटू से नहीं, कोई होते हैं, जैसे किसी के लिए 10 किलोमीटर का मैराथन भागना एक सपना था, कभी सोचा नहीं था भागेगा, लेकिन भागे तो एक अचीवमेंट फील होता है। तो दैट शोज, तो कल को दूसरा बड़ा डिसीजन लेने के लिए भी आप इतना वो नहीं होते, एक हिम्मत आता है। क्योंकि टैटू रोज दिखता ही है ना मेरे को कि मैंने ये कर दिया। एंड सबसे मेन ना, टैटू सेज अ लॉट। आई मीन मैं बहुत एक्सपीरियंस्ड हूँ, टैटू इतना साल से बना रहा हूँ, सब कर रहा हूँ, तो फटक से जज की टैटू सेज अ लॉट अबाउट अ पर्सन। करेक्ट है ना। अभी जैसे डेंटिस्ट सबसे पहले लोगों का दांत देखता है, तो ऐसा मैं टैटूज और ब्रांड लोगोस देखता हूँ। ब्रांड लोगोस मतलब ऐसा नहीं देखता हूँ कि मैं ब्रांड से जज करता हूँ, मैं खुद भी कभी भी कुछ भी ब्रांड पहनता था, नहीं कि नहीं, क्योंकि ब्रांडिंग का कॉन्सेप्ट भी बहुत चेंज हुआ इन द रिसेंट ईयर्स। बट टैटू की बात करें तो उसके बाद ना, तो एक अच्छा टैटू से लोगों का कॉन्फिडेंस बनता है, और एक उतना खराब टैटू रहेगा ना तो लोग छुपाते हैं और उसका मोरल डाउन होता है। सो आप शूट से पहले कह रहे थे कि आप भी एक इंट्रोवर्ट टाइप ऑफ पर्सन ही हैं। सो टैटू बनाने के बाद वो आप बहुत फर्क पड़ा है। बहुत फ़र्क पड़ा है एक्चुअली। टैटू से तो मेरे को कॉन्फिडेंस में फ़र्क तो पड़ा, ऐसा बोल सकते हैं। खाली टैटू नहीं था मेरे पास, और भी कुछ चीज़ था, मतलब कॉन्फिडेंस फ़र्क पड़ने के लिए मेन है आपका बॉडी पोस्चर से लेके आप क्या कपड़ा पहनते हो वगैरह, वो सब भी मैटर करता है। खाली टैटू बनाने से तो नहीं आएगा, बट पर्सनालिटी डेवलपमेंट आप करोगे तो वैसा। तो मेरे तो बेसिकली टैटूज़ की वजह से मेरे लाइफ में बहुत चीज़ें हुई हैं। जैसे मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड जब पहला बनाया था ना, तो पहले तो बिल्डिंग के, और मेरा बाल बहुत बड़ा था, तो बिल्डिंग के लोग को लगता था ये क्या आपका बेटा ऐसे घूमता रहता है वो,
उनको लगता था मतलब नशा वशा करता रहेगा, ड्रेडलॉक से तो सब, और टैटू वैटू तो हिप्पी समझता रहेगा। फिर एक टाइम आया था 2015 में, जब मेरा पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड हिट हो गया, जब मैं बन गया, तो न्यूज़पेपर आर्टिकल सब में बहुत सारा आया, तो वही बिल्डिंग के लोग मेरे पापा को जाके सुबह बोलते हैं, अरे आपका बेटा तो पेपर में आया है, बहुत बड़ी बात है ये वो। और फिर बिल्डिंग के नीचे एक बड़ा सा बैनर बना के लगा दिया। इतना दिन कुछ ऐसे फिर बाद में ऐसा सब करने लग गया। तो वो टाइम से लेके मेरे को लाइफ में बहुत इंटरव्यूज़ हुए, ग्लोबल लेवल पे इंटरव्यूज़ हुए, ब्रूट से लेके बड़े बड़े ऐसे डेली मेल सब में भी जब आपका मीडिया जाता है ना, यू गेट दैट टाइप ऑफ थिंग। अभी हाँ, अभी कैसा है ना, मैंने क्रिंज चीज़ें नहीं की टू बी ऑनेस्ट ज़्यादा। अगर करता तो मैं भी बहुत फॉलोअर्स बढ़ा सकता था, लेकिन मेरे को पर्सनली उसमें इंटरेस्ट नहीं है, भले कमी है चलेगा। एंड आई एनीवेज डोंट वांट फॉलोअर्स की, मतलब उस वे में कि दे कीप ऑन आस्किंग यू क्वेश्चन कि आपने ये टैटू क्यों बनाया, वो टैटू क्यों बनाया। जिस दिन समझ ना रहेगा तो यू नेवर नो, कभी भी एक ही रात में भी कभी भी कुछ हो जाता है। तो इट्स ऑल दैट थिंग। आपने हेयर ड्रिंच की बात की थी, हेयर ड्रेड्स, वो एग्जैक्टली क्या होता है, ज़रा समझाएंगे क्या? तो देखो, ड्रेड्स भी फ्रॉम द पास्ट देखेंगे तो वो नागा साधु, बाबा साधु, बॉब मार्ले, या फिर ऐसे लोग जो खुश है अपने लाइफ में, जिनको पढ़ा नहीं है कुछ, तो ऐसे ही जब छोड़ देते हैं तो बाल ऐसा हो जाता है। एक ऐसे बता रहा हूँ, एक मतलब ऐसा एकदम सिंपल करना है तो, या जो जिनको ग्रूमिंग से मतलब नहीं है वगैरह वगैरह सब, तो वो एक अलग टाइप का चीज़ है। वो जब वैसे करोगे ना रियल वाला, जो बाबा साधु वाला, तो वो स्टिंग करता है, अनइवन होता है, सुंदर दिखना जरूरी नहीं है, और बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं, मतलब उसके बॉब मार्ले का तो रियल नहीं था, बॉब मार्ले का काइंड ऑफ रियल ही था, लेकिन लिल वेन का बोलो एग्जांपल, या फिर ये जो लेटेस्ट के नए नए बहुत सारे रैपर्स ऐसे करते हैं। हाँ, फुटबॉल प्लेयर्स हैं अभी। हाँ, क्योंकि देखो ना, वैसा सब करके ना वैसा लाइफ जी नहीं सकते। वैसा लाइफ के लिए वैसा लाइफ है, जहाँ पे किसी का पढ़ा नहीं है, सुन रहे वैसा का सिंबल है वो, सॉरी वैसे चीज़ का वो। लेकिन वो करते कैसे ड्रेन, मतलब तो करने तो ये तो वो जो करते हैं उसको कुछ नहीं करने का, वो हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। हाँ, हर किसी का बाल अपने आप, किसी का बाल में, किसी का एकदम पतला बाल तो नहीं होएगा, उसके लिए बाल में नॉट्स लगने वाले बाल होने चाहिए, डेंसिटी होना चाहिए, जैसे प्रवीण का हो जाएगा। मेरा बाल तो परफेक्ट ही उसके लिए था, तो वो करता। उसके बाद से मेरे को दूसरा कोई बाल मेरे को एक्चुअली जनता, तो मेरे से थोड़ा मेसी रखता है, तो बड़ा अभी ड्रेंच हो जाए। तो वो करते कैसे हैं? तो आर्टिफिशियली जो करने का रहता था ना, आपके बाल में गांठ लगा देते। दो तरीके उसमें, अगर समझो मैंने जैसे बाल बहुत बड़ा किया तो बाल को गांठ लगाने का एक चांस है, सेक्शन बाय सेक्शन करके। एंड बहुत एक्सपेंसिव हेयर स्टाइल में से है वो। मैंने जब फर्स्ट टाइम करा तो कुछ अराउंड 47,000 रुपीज़ स्पेंड किया था मैंने वो टाइम पे। एंड उसको हर 6 महीने में मेंटेन करने के लिए भी 15-15 हज़ार रुपये खर्चा होता है। तो जहाँ एक साइड में पूरा रॉ है तो एक साइड में पूरा वो लग्जरी भी है। करेक्ट। इसके लिए हर कोई जल्दी नहीं कर सकता, एंड कम्स विद थिंग्स कि हर कोई नहीं कर सकता, कॉर्पोरेट में नहीं कर सकते आप, आपका जॉब अलाउ करना चाहिए चीज़ करने का। और उसको फिर बाल धोते कैसे उसमें? तो उसमें धो सकते हो, उसमें धोना भी है आपको। अच्छा, वीकली आपने 2 बार किया तो ये बहुत है, क्योंकि वो जो डिज़ाइन है उसकी ख़राब नहीं हो जाती लॉक्स? उसके लिए मेंटेन करना पड़ता है आपको। मैं 15,000 जो खर्चा बोला, हर 6 महीने में नया बाल आएगा उसको करना है, तो वो चीज़ है उसका। एंड उसके लिए तो प्रॉपर क्रीम्स वगैरह सब आते हैं मेंटेन। इट स्मेल्स ऑल्सो नाइस। जैसे ये ऑपोजिट है, ये पूरा ऑपोजिट है, तो मैंने वैसे वाला ड्रेड रखा था। एंड एक और आता है जो अभी जो देख सकते हो, जो है जो ना इस जगह पे रह सकते हैं ना इस जगह पे रह सकते हैं, तो बीच का एक ऑप्शन है, 6 महीना बाल बढ़ाओ और नकली बाल आता है वो लगा देते लोग। अच्छा, तो ऐसे भी कुछ लोग करते हैं। हेयर एक्सटेंशन आता है, लेकिन ड्रेडलॉक का एक अलग सीन है। ड्रेडलॉक्स नायलॉन भी आता है उसमें, बहुत सारे आते हैं, उसमें भी महंगा भी आता है। आप प्रॉपर रियल वाले भी कर सकते हैं, सबका अपना अपना चॉइस है। तो फिर इतने अच्छे आपके बाल हुए थे, ड्रेंच हुए थे, तो काटते समय दुख नहीं हुआ उसे? बहुत दुख हुआ मेरे को, आज भी संभाल के रखा है मैंने। और मेरा कभी कभी मन करता है कि मैं उसको लगवा के ले लूँ, जैसे लोग एक्सटेंशन लगाते हैं। तो मेरे पास तो मेरा असली बाल है, और मेरा बाल के साथ वो जाएगा भी, मेरे को 1-1.5 साल बढ़ाना है। लेकिन कभी कभी सोचता हूँ करूँ कि नहीं करूँ। अभी थोड़ा पर्सपेक्टिव चेंज हो गया लाइफ की तरफ, और जो मज़े करने थे मैंने ऑलरेडी बहुत कर लिए। कितने लंबे थे वो? इतने लंबे थे, तो पर्सपेक्टिव चेंज हो गया, लाइफ का एम चेंज हो गया है ना। पहले कुछ और था, अभी फैमिली और ऐसा सब अच्छे से रहने में ज़्यादा अच्छा लगता है, मतलब तो वो है। तो इमोशनली तो था, तो बाल संभाल के रखे। और 2-3 रीज़न के मैंने कट किए थे। एक तो मेरा शादी भी था वही टाइम पे,
2020 में, तो मैं अच्छे 2019 लगते में शादी में नहीं? नहीं, ऐसा हाँ? लगता था कि नहीं, शिव जी अच्छा, और पार्वती जी नहीं, का नहीं, लोगों को अच्छे, मेरे इन-लॉज तो एग्री भी थे, वो लोग बोलते थे नहीं बाल काटने को, वो मेरे इन-लॉज बहुत सपोर्टिव इन-लॉज मिले मेरे को। हाँ, हाँ। और मेरी वाइफ भी मतलब हाँ। बहुत वो अच्छे क्या हैं मतलब। करती हैं वाइफ? मेरी वाइफ पियर्सिंग आर्टिस्ट है और टैटू भी करती है। पहले से ही करती थी? हम, हाँ, जब से स्टार्टिंग से। तो कैसे मिले आप? हम लोग मिले थे कॉलेज के टाइम पे, 2009, जब मेरे को थोड़ा बहुत टैटूज हो रहा था, लेकिन हाँ। हम लोग फ्रेंड्स थे काफ़ी साल। हाँ। बट लाइफ ने हमेशा जो भी किया हम लोगों ने सिमिलर टाइप ही किया, सिमिलर ट्रैक पे था, आज तक सिमिलर साथ में ही। तो उनके भी बहुत सारे टैटूज हैं कि नहीं, कम टैटूज हैं, हम दोनों पूरे ऑपोजिट है, मतलब पूरे ऑपोजिट। हाँ, हाँ। मेरे बॉडी पे जितना टैटू है उनकी बॉडी में उतना कम है। हाँ, उनकी बॉडी पे भी कुछ टैटू उसके लिए, क्योंकि मैं टैटू आर्टिस्ट हूँ करके, हाँ, हाँ, नहीं तो वो भी नहीं होते। हाँ। और क्या, मेरा हाफ है वो, मतलब हर चीज़, मतलब उन्होंने मेरे को किया। तो अभी वो आप ही के साथ बिजनेस करती हैं टैटूज में, तो आप हाँ। कैसे पढ़े टैटूज में, कब से हैं? टैटूइंग में मैं कैसे आया, हाँ। उसका भी एक अलग स्टोरी है। हाँ। मेरे को कभी टैटू आर्टिस्ट बनने का प्लान नहीं था, ठीक है। और मतलब इसका तो एक लंबा स्टोरी है। जब 2000 अर्ली 2000 में जब गूगल आया था ना, तो मेरे को उसमें मेरे को आने का था कुछ भी करके, ऐसा मेरा विजन था, मतलब ड्रीम था। गूगल कंपनी में काम करना नहीं, था? गूगल पे सर्च करे तो आना चाहिए। हाँ। छोटे में, जब मैं छोटा था तो जैसे सचिन ने तो तेंदुलकर आता था ना, हाँ। तो इसी मेरे को ऐसा आना चाहिए था, मेरा नाम आना चाहिए था। इसमें बैक ऑफ द माइंड एक सबकॉन्शियस ड्रीम था। तो मैं क्रिकेटर बनने के लिए ट्राई भी किया, ठीक है। लाइफ में उस टाइम में 3 स्कोप थे करने का, क्रिकेटर, सेलिब्रिटी या पॉलिटिशियन। वही टाइम पे उन लोग ही दिखते थे, अभी तो बहुत लोग आते हैं गूगल पे, लेकिन वो सब टाइम पे ऐसे लोग ही थे। तो मैं समझ गया पॉलिटिशियन, बॉलीवुड तो नहीं कर सकता करके मैं क्रिकेट ट्राई भी किया। 6-7 महीना बॉल जोर से लगा ना तो छोड़ दिया। तो लेकिन बैक ऑफ द माइंड वो था। फिर मैं कंप्यूटर्स में था, तो कंप्यूटर में पढ़ाई सब करके कर ही रहा था। मैंने मैथ्स नहीं लिया करके मेरे को कुछ रीज़न से BCA नहीं मिला, कंप्यूटर एप्लीकेशन नहीं मिला। तो मैं एंड अप हो गया मास मीडिया में। अभी उधर आया तो मास मीडिया का ABCD समझा मैं, एडवर्टाइजिंग कैसे काम करते हैं, और ब्रांड्स में तो इंटरेस्ट था ही। तब ये ब्रांड लोगों का इंटरेस्ट से मैं इस पे आया। तो जब मैं ये फेज़ में था ना, तो 2008-9 ये सब टाइम पे जब ब्रांडी ने टैटू बनाया, मैंने भी टैटू बनाया। तो टैटू तो बनाया, और कॉलेज के स्टूडेंट थे, घर से तो पैसा मिलता नहीं था, तो मैं अपना फ़ोन्स बेच के टैटू बनाता था। फ़ोन्स का मेरे लाइफ में हमेशा से बहुत रोल रहा है, भले वो 6600 हो या आज कोई भी फ़ोन हो। तो फ़ोन बेच के मैं टैटू बनाता था, मशीन खरीदने के लिए फ़ोन बेचा था। तो थोड़ा सस्ता आर्टिस्ट भी ढूंढ रहा था, भले मैं थोड़ा अच्छा जाता। तो एक बार तो जो मेरा टैटू आर्टिस्ट था ना, उसके लिए मैं सब डिज़ाइन करता था। वो मेरे को हमेशा बोलता था कि जिसमें तू टैटू आर्टिस्ट बन जा, लेकिन मैं बोलता था हमको नहीं बनना है, मेरे को बहुत रिस्पॉन्सिबल जॉब लगता है, और मेरे को किसी का बॉडी पे सीख के ख़राब भी नहीं करना है। बराबर। और मैं बहुत चूज़ी भी था जब मेरे को टैटू बनवाने रहते थे किसी से। अभी क्या हो गया, मेरा पैसा इतना टैटू बनाने का शौक ज़्यादा था, घर से अलाउड नहीं था, तो फ़ोन बेच के भी ज़्यादा पैसे नहीं आ रहे थे बाद में। तो मैं थोड़ा ही अच्छा सस्ता में कोई टैटू कर सकता है ढूंढ रहा था। तो कॉलेज में था, कॉलेज में एक बंदा टैटू ड्राइंग बहुत अच्छा बनाता था। तो ड्राइंग बहुत अच्छा बनाता था, मेरे को टैटू भी अच्छा बनाएगा। टैटू उसने जो स्टार्ट किया था, और उसने मेरा पूरा हाथ का वाट लगा दिया। और जब उसने इतना बुरा हाथ वाट लगा दिया ना, तब मैं सोचा कि इतना तो मैं कभी किसी का ख़राब नहीं कर सकता हूँ। एंड दिस बैड टैटू वॉज द टर्निंग पॉइंट, जहाँ से पूरा लाइफ मैंने टैटूइंग के अराउंड बनाया। बिकॉज आई एम अ कस्टमर फर्स्ट, देन आई गॉट इनटू टैटूइंग। तो वो नज़रिए से मैं खुद को क्लाइंट को देखता हूँ। मेरा क्लाइंट जब भी आता है ना, ऐसा 19-20 होता है ना प्राइस का, तो मैं नहीं करता, मतलब आई गिव व्हाट ही वांट। 4,000 का टैटू एग्जांपल, बजट 3.5 ही है, तो भी मैं कभी कभी दे देता हूँ, बिकॉज आई नो कि मेरे को कैसा कलेक्ट किया मैंने पैसे टैटूज के लिए। एंड टैटूज बहुत स्पेशल होते हैं। मैंने इतना बना दिया, लेकिन कोई 1-2 टैटू भी बनाएगा, उसके लिए बहुत अच्छा होता है। और आई फील ब्लेस्ड कि मैं मतलब ऐसा काम करता हूँ जो किसी की बॉडी पे लाइफ टाइम रहता है। और मैं कितने क्लाइंट्स को देखता हूँ जो मतलब अभी तो हाई एंड क्लाइंट्स ही हैं, तो बाहर गाँव घूमते रहते हैं, तो मेरे को अच्छा देख के लगता है। इंस्टाग्राम में देखता हूँ कि मेरा वो इंक उधर भी घूम रहा है। यू सी इट राइट, आई मीन दैट वे इट फील्स गुड। कोई एडवर्टाइजमेंट में ऐसे भी लोगों किसी सेलिब्रिटी का किया है आपने? किया है, तो रिचा चड्डा पता होगा आपको। हाँ। फिर जो सेलिब्रिटी बोल है कि नहीं पता नहीं, रियलिटी शोज में जो लोग होते हैं ना, उनको काफ़ी किया है। क्योंकि ये सेलिब्रिटीज जो एक्चुअली ज़्यादा अलाउड नहीं होते टैटू करने की, उनके प्रोफेशन की वजह से। कुछ छोटे मोटे टैटू कर लेते हैं, वो तो हो जाता है। अभी तो क्रिकेटर वगैरह लोग ने ज़्यादा टैटू किया है, ऐसा सीन है। तो मैं सोचा ये काम में अच्छा चीज़ है, ये काम मेरे को करने को अच्छा लगेगा। प्लस मेरे पे खुद पे मेरे को इतना इंटरेस्ट है, देन आई गॉट इनटू टैटूइंग। दैट वाज द मेन टाइम व्हेन आई गॉट। एंड मैंने सोच लिया था कि ये वर्ल्ड रिकॉर्ड सब भी करना है, बैक ऑफ द माइंड ये सब टैटू बनाता हूँ तो मैं गूगल पे भी आ जाऊँगा। दैट ड्रीम वाज देयर ऑलवेज। तो इसके लिए तो जो अपन बचपन में रहते हैं, हम बड़े होकर भी वही रहते हैं, बस उसमें से कोई चीज़ लोगों को याद रहता है, क्योंकि लोग अपने आप का मेन पर्पस भूल जाते हैं लाइफ में।
तो वैसे ही सब, तो ऐसे ही मेरे को अपना ड्रीम जॉब मिल गया, काइंड ऑफ अभी चल रहा है सब। सो अभी आपका नाम अगर हम गूगल पे डालें तो आप कितने नंबर पे आते हो? मतलब ऐसा नंबर, मतलब रिचेस्ट पर्सन में ढूंढने का तो नहीं मिलेगा लेकिन ऐसे जेसन मैथ्यू या फिर जैसे तो खुद ही लिख के आता जेसन जॉर्ज टैटू, जेसन जॉर्ज ब्रांड लोगो, और ये ड्रीम था काइंड ऑफ तभी, तो वो हो गया काइंड ऑफ अच्छे से। अभी मैं पूछना चाहूँगा कि आप लोग टैटू बनाओगे कि नहीं अभी? हाँ। मतलब आपका क्या सोचना है टैटू के ऊपर? मैं एक बनाना चाहूँगा जो एकदम ही आउटस्टैंडिंग हो, जो मुझे अभी तक कोई भी चीज़ का ऐसा मीनिंग नहीं नज़र आ रहा है अभी तक कि वो मुझे इतना इम्पोर्टेंट है लाइफ में, अभी तक ऐसा समझ नहीं आ रहा है जो मैं बॉडी को मेरे गुंदवाऊँ उसके लिए। लेकिन वो दिखे, मतलब वो दिखे थोड़ा सा, और थोड़ा वो अंदर जाए, मतलब इट शुड नॉट बी पीठ पे या मेरी जांग पे, ऐसा नहीं बनाऊंगा जो किसी को दुनिया में दिखे नहीं। हो सकता है टेस्ट के लिए मैं बनवाऊँ कि एक टेस्ट ड्राइव रहता है तो छोटा सा कहीं बनवा लूँ कि देखो ऐसा, लेकिन आई वॉन्ट मतलब कम से कम यहाँ से या इतना एरिया। ठीक है, तो और बाप रे इधर सब तो इसलिए बोल रहा हूँ कोई आप सजेस्ट करो जो बोलना चाहूँगा, जो मैंने पॉडकास्ट के बीच में बोला नहीं, वो है कि लोगों को मैं पर्सनली रेकमेंड करता हूँ कि गले पे टैटू ना बनाए। उसके कुछ रीजंस हैं कि पहली बात तो गले के टैटू हील होने को टाइम लगता है, दूसरी बात गले का स्किन बहुत पतला होता है, सेंसिटिव होता है, आप एज नहीं होगा तो भी सबसे पहले गले का ही स्किन खराब होता है, तो आपका टैटू खराब होगा ना तो और गंदा दिखेगा वो। और उसके अलावा टैटू जो गले पे रहता है ना तो वो ज़्यादा बोल्ड हो जाता है, तो कल को आप शेरवानी पहनोगे, सूट पहनोगे, तो आप हर जगह पे उसको ब्लेंड नहीं कर पाओगे या फिर सिचुएशन के साथ अच्छा नहीं जाएगा, तो वो रीज़न कैसे गले पे टैटू अवॉइड करना रहता है। बाकी लोग तो है करने वाले, जिसको जो करना वो करेगा। और आपको मैं एक टैटू सजेस्ट करता हूँ, अगर आपको करना रहेगा तो आप ऐसा कुछ चीज़ कर सकते हो जो आपको बहुत, आप जब कभी भी मुसीबत में होते हो या फिर कभी भी टाइम में, तो क्या चीज़ देखो तो आपको एक लगता है कि नहीं इंस्पायर होता है, वो चीज़ बना सकते हो। वो आप छोटा सा इधर बना सकते हो, अच्छा आर्टिस्ट रहेगा तो आपको सही सजेस्ट करेगा, और अच्छा आर्टिस्ट रहेगा तो ये भी सजेस्ट करके फेस वेस में मत बनाना, ठीक है, और इधर किधर बना सकते हो बराबर। और जैसे एग्जांपल अगर मैं आपकी जगह होता, मेरे को तो पता नहीं आप क्या करते हो असली में, जो भी जेन्युइन है, लेकिन आपका कुछ हॉबी होगा, या फिर समझो किसी को अगर समझो अगर पॉडकास्ट से मैंने फेमस हुआ या फिर मैंने कुछ किया पॉडकास्ट, मैं पॉडकास्ट का एक छोटा माइक बना लेता, बिकॉज वो देख के मेरे को ऐसा लगता है कि मैंने भी कुछ किया है लाइफ में, कि ये चीज़ मेरे को करने से डरना नहीं चाहिए, तो मैंने ऑलरेडी किया है इतना, तो दैट वे इट रिमाइंड्स, ठीक है। तो ऐसा मैंने आपको एक छोटा मोटा सजेशन दे दिया। आपको बताओ, आप तो बनाओगे कि नहीं? सो मेरा क्या है, व्हाट आई एम बेसिकली, आई एम अ मिनिमलिस्ट पर्सन। सो एज एन इंटीरियर डिज़ाइनर ऑल्सो, मैं भी कोई चीज़ डिज़ाइन करता हूँ तो आई कीप वेरी वेरी सिंपल चीज़ें। जैसे इस टेबल के ऊपर एक ही गमला अच्छा लग रहा है तो एक ही अच्छा लग रहा है, और सिंपल ही अच्छा लग रहा है, ताकि इट शुड ब्लेंड विद योर ओवरऑल रूम। वैसे मेरे ऊपर भी मैं उतनी ही चीज़ें रखता हूँ जितनी कि एज अ होल मुझ पे अच्छी लगे, सो इट शुड बी मिनिमम। जैसे मैं कार और बाइक पे भी मैं कुछ भी स्टिकर या एक्स्ट्रा एक्सेसरीज भी नहीं लगवाता हूँ जो विजिबल एकदम ही हो कि यार ये कुछ अलग किया है, बोल्ड हो, कैची हो। हाँ, तो वो आई डोंट वांट टू बी कि कुछ चीजें उठ के दिखे उसमें से, सो दैट आई एम दैट काइंड ऑफ अ पर्सन। तो इसके लिए आपको टैटू नहीं बनाने का है या फिर कमिटमेंट का डर है? नहीं, कमिटमेंट का डर नहीं है, तो असली वो है ना। तो देखो मैं पर्सनली मैं भी थोड़ा सा ऐसा बोल्ड टाइप का हूँ, लेकिन एट द सेम टाइम अभी विद आफ्टर 30 तो मैं बहुत मिनिमलिस्टिक हूँ। आप जैसे लोग के लिए मिनिमलिस्टिक टैटूज आते हैं जो एकदम मिनिमल होते हैं, आप पिंटरेस्ट में देखो तो एकदम मिनिमल टैटूज होते हैं, लेकिन वो आपसे रिलेट होना चाहिए ना। नहीं, हिडन ही नहीं, उनको तो मुझ पे ही नहीं पसंद, उनको पहले खुद को कन्विंस करना है, उनको खुद को पहले कन्विंस होना है कि मैं क्यों बनाऊं। लेकिन पॉइंट ऐसा है ना, मैं ऐसा बोलूंगा, आप घड़ी डाल रहे हो, ये डाल रहे हो, ये भी चीजें ऐड कर रहे हैं ना। मिनिमलिस्टिक यानी कि यू आर नॉट, दिस इज अ फीचर फॉर एग्जांपल, दिस इज अ, ठीक है, सो यहाँ पे एक छोटा सा एरो होगा तो भी नहीं, तो ये गलत है ना। ये देखो ये गलत है, ये फैशन स्टेटमेंट में जाता है। एरो आपको क्या देता है? अगर एरो का मीनिंग बहुत अच्छा है कि दैट ऑलवेज गो अहेड, या फिर है ना चीजें आगे अच्छा जाने, पॉजिटिव मीनिंग है, एंड शुड रिलेट टू विद मी ना। आपको देखने में जो अच्छा लग रहा है वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो उसका कोई सेंस ही नहीं है। आप ही उस चीज को आंसर कर सकते हो। एंड आपका टैटू अगर आपको है तो आप इधर किधर बनाओ, जो आपको नहीं चाहिए तो आप घड़ी के नीचे से डाल सको एक छोटा सा समथिंग। हाँ, एंड एक चीज जो मुझे आपके पूरे बात से और पूरे पॉडकास्ट में समझ में आई है, टैटू कैन गिव यू अ सेंस ऑफ ये गोल के ये चीज मुझे करनी है। इट वर्क्स एज अ रिमाइंडर, अरे हाँ यार ये तो करना है, इसकी वजह से किया था मैंने। इट वर्क्स एज अ रिमाइंडर, कैन वर्क फॉर पीपल लाइक मी, इंस्पायर कर सकता है बार बार देख सकते हैं, एग्जैक्टली, यू सी इट एवरी डे ना, सो वंस व्हेन यू सी इट यू गेट इंस्पायर्ड। सो कई लोग भगवान का इसलिए निकालते हैं ना कि भगवान को कनेक्ट करट हैं। एग्जैक्टली, एट एनी टाइम दे फील कि यार क्या कुछ गलत हो रहा है तो दे सी। ऑब्वियसली आई गेट द पॉइंट, इसका मतलब ये नहीं कि मैं करा रहा हूँ कि नहीं, बट इट मीन्स आई एम कन्विंस्ड विद द पॉइंट। आई मीन माय इंटेंशन वाज टू मेक क्लियर कि व्हाट इज टैटू। करेक्ट। आई डोंट से कि हर किसी को टैटू बनाना भी चाहिए,
हर किसी के लिए है भी नहीं टैटू, लाइक माई पेरेंट्स डोंट हैव टैटूज एंड आई डोंट वांट देम टू आल्सो डू जबरदस्ती, लेकिन किसी दिन बोले तो आई विल डू, तो वो अंदर से आने वाली चीज़ है। करेक्ट। बट सबसे मेन व्यूअर्स लोगों की कोई सेलिब्रिटीज और ये बॉलीवुड में जो भी दिखाते हैं ना, उसको देख के फॉलो अप मत करो, वो आता ही जाता है। आप अपने को जो अच्छा लगता है आप वही करना लास्ट में। तो मेरे अंदर से भी मैं टैटू निकालूंगा अभी थोड़ी देर में, तब सर आपको कांटेक्ट कर दो, खाली मैसेज कर दो। मैं आई लव टॉकिंग टू पीपल, आई मीन आई व्हेन आई कंसल्ट पीपल, आई डोंट सी विद एन इंटेंशन कि इनको मैं क्लाइंट में कन्वर्ट करूँ या वगैरह। आप किधर भी जाके बनाओ, ठीक है, कुछ चीज़ें जो चेक करना है वो चेक कर लेना, और बस बेसिक्स अगर आपको पता रहेगा ना तो आपको कोई ट्रिक नहीं कर पाएगा। करेक्ट। नहीं, हम आप ही के पास आ जाएंगे। अब इतना कन्विंस हो चुके हैं हम। जैसे एक चीज़ होता है जो बहुत सारे टैटू के शॉप्स वाले लोग करते हैं, एग्जाम्पल आपको एक नाम लिखना है, अभी एक नाम लिखना है, एग्जाम्पल राहुल ही पकड़ते हैं, क्या उनको बहुत अच्छा लगता है राहुल लिखना है, नाम तो सुना है हमने इसलिए। बराबर, तो राहुल लिखना है। अभी यहाँ पे करना है तो 2 इंच, यहाँ पे 2.5 इंच, लेकिन और यहाँ पे अगर है तो 3 इंच, तो जगह के हिसाब से वो चेंज हुआ। लेकिन कोई कोई लोग क्या होता है, दुकान जैसे स्पेशली गोवा साइड सब जाते हो ना, तो उधर क्या होता है, आपको जबरदस्ती बड़ा बड़ा भी चिपकाते लोग 4 पैसा कमाने के लिए, लेकिन वो लाइफ टाइम के लिए डिजाइन के थ्रू नहीं जाता है। टैटू हैज टू बी मेड टेलर मेड, इट हैज टू बी टेलर मेड। करेक्ट। एंड गोवा सबसे बेकार जगह है टैटू करने को। ऐसा नहीं कि उधर जितने भी दुकानें खराब है, कुछ दुकानें हैं जो अच्छी हैं, जो प्रोफेशनल भी हैं। मेन क्या होता है, मैं गोवा का एक बहुत अच्छा मित्र है, बता देता हूँ। बहुत सारे लोग गोवा जाके टैटू करते हैं, उस वो गलत जगह क्यों, मैं बताता हूँ। पहली बात तो इट्स अ कैपिटलाइज्ड प्लेस, बहुत कमर्शियल है, जहाँ पे आपको जितना बियर शॉप, टपरी ये सब दिखेगा ना, उतना ही टैटू के शॉप्स हैं। तो क्या हो जाता है, उधर टैटू आर्टिस्ट का बहुत डिमांड है, तो जिसको भी यहाँ पे किधर काम नहीं मिला ना, गोवा में जाके काम करता है। तो ये सबसे डेंजर बात। सेकंड, टैटू चीप होते हैं तो और बहुत कॉम्पिटिटिव रहता है, कोई भी बोलता है आ जाओ मेरे दुकान में, आ जाओ मेरे दुकान में आ जाओ, तो उस चक्कर में ना उन लोग को जल्दी जल्दी करना रहता है, तो कैसे भी टैटू बना के देते हैं। और एक मेन बात क्या है कि उनको पता रहता है कि कुछ 19-20 हुआ भी ना तो एक क्लाइंट वापस आएगा नहीं। तो ये चीज़ बहुत सोचने वाली बात है, और जिसको समझ है वो गोवा से सच्ची में टैटू नहीं बनाता है। मेरे कुछ क्लाइंट्स ऐसे हैं जो गोवा घूमने जा रहे, बोलते हैं हम आँखें बनाएंगे, बनाने को तो वो भी बना सकते हैं ना। तो वो सब इट कम्स विथ मेच्योरिटी, विथ आफ्टर गेटिंग बैड एक्सपीरियंस। और देखना इन्फेक्शन वगैरह जो भी सीन होता है ना, मोस्टली उधर साइड से में थोड़ा सा ज़्यादा होता है। आई होप मैंने जितना सब बताना था बता दिया, और बातों बातों में अच्छे पॉइंट्स भी बता दिए। बाकी मैं व्यूअर्स से ये भी बोलना चाहूँगा कि आपको भी कोई क्वेश्चन होगा इसके बारे में, टैटू के बारे में या जेसन के बारे में और जानना होगा, तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, वी विल आंसर दैट एज वेल। थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू सो मच।